जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब बच्चे खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जी, एफ़एआर का मॉक हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं जी। जी, सबसे पहले जैसे आपको बताया था आपने कोशिश करनी है बच्चों कि एमसीक्यूज़ वाला जो क्वेश्चन है पहले अटेम्प्ट कर लें आप। जी, जी क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे भाई आप लोग देखें ज़रा। जी, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे होते हैं बच्चों, इस कॉमनली नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जी, इस क्वेश्चन में आपने ना क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी थी, तो ये इक्वेशन बना लें। आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, आपको परचेजेस भी दी है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपके पास आ जाए तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये दोनों हैं, कॉस्ट ऑफ सेल आपको चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, सेल है। और प्यारे दोस्तों वो आपको याद होगा वो मार्कअप मार्जिन वाली बात कहता है, मार्कअप ऑफ 20%। मार्कअप का मतलब 100% कॉस्ट है मेरे प्यारे भाई। जी, तो सेल आपको दी है चांद, सेल है जी 7 ये दी हुई है 7,550। ये आप मेरे सॉरी ये है मेरे प्यारे भाई, ये है सेल, ये 91800 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है मेरे चांद जी, ये सेल है तो ये सेल 120 पे पड़ी है ना जी। ये इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगी मेरे प्यारे भाई। इसको बैलेंस कर लें, आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको इधर से देखें तो ये देखें, ये डन है बच्चों। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी जी। उधर मैंने इक्वेशन फॉर्म में किया, इधर मेरे प्यारे भाई जी अकाउंट की फॉर्म में है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही। बिजनेस जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना उसमें ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, डबल एंट्री फॉलो नहीं की जाती उधर, तो ये स्टेटमेंट सही है। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बनाना लेजर से ये भी पॉसिबल नहीं होता बच्चों, चूंकि डबल एंट्री को फॉलो नहीं किया जा रहा ना। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इधर उसने ना गेन और लॉस पूछा था अंडर बोथ मेथड, यानी फेयर वैल्यू भी IS 40 का क्वेश्चन है और कॉस्ट मॉडल में भी। तो फेयर वैल्यू मॉडल में तो 40 मिलियन की चीज बिक रही है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 42 है, 2 मिलियन का लॉस आएगा मेरे चांद। बाकी अब कॉस्ट मॉडल जो है उसमें डेप्रिसिएशन आनी है। 1 जनवरी 2018 को एसेट लिया था 35 मिलियन का और 3 साल के बाद जाके बेच रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 सालों की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपको इसमें से माइनस करनी है तो बुक वैल्यू आ जाएगी 35। ये क्या है बच्चों, ये मेरे चांद है कॉस्ट डिवाइड बाई 30, ये लाइफ है, मल्टीप्लाई बाई 3, इतने साल गुजर गए, ये आपके पास आ गई है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और 31.5 मिलियन औकात है जी, बुक वैल्यू है। बिका कितने का, 40 का, औकात इतनी है, बिका 40 का, तो 8.5 मिलियन गेन आ जाएगा चांद ये जी। ये आपको याद होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है मेरे चांद। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो कहता है जी अंडर रियल कैपिटल मेंटेनेंस वाला ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो 670 का आपके पास मेरे चांद प्रॉफिट आया। अब माइनस आपने इन्फ्लेशन वाला वो जो एडजस्टमेंट है वो करनी है। उस वो जो एडजस्टमेंट वो जो रेट है ना मेरे प्यारे भाई, ये है जी स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। ओके प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर से बात सुनना, ये है जी 17%। कितना प्यारे दोस्तों, 17% है ये। तो प्यारे दोस्तों जो ओपनिंग आपका मेरे चांद जो आपके पास है इसका कितना आएगा, ये टोटल एसेट्स 2500, इसमें से -1350 कर दे मेरा चांद, तो ये ओपनिंग कैपिटल आपका इतना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अब इसमें से अब आपने 17% रेट लगाना है और जो प्रॉफिट है उस ये जो जवाब आएगा ये प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, तो गालिबन इधर आ जाएगा, ये इधर आके बात रुकेगी। डन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, ठीक है बच्चों। तो स्पेसिफिक इंडेक्स वाला रेट जो है ना वो रेलिवेंट होगा। अच्छा जी, कहता IFRS एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम होता है बच्चों, ये IFRS फाउंडेशन जो है उसके बिहाफ पे काम कर रही होती है, ये असेस करती है IASB को जी। प्यारे दोस्तों इन MCQs के लाजमी देख के जाइएगा, ये कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये लाजमी आपने देख के जानी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। IFRS फाउंडेशन एक मेरे भाई सुपरवाइजरी बॉडी है जो अपने नीचे IASB, इसके अलावा बच्चों इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, इन सारों को असिस्ट कर रही होती है जी। तो ये सही है। IFRS फाउंडेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशंस। नहीं, अप्रूवल इसकी अप्रूवल जो होती है ना ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशंस की, IASB देती है। ये IFRS फाउंडेशन एक बड़ी बॉडी है, सही है बच्चों, इसके नीचे डिफरेंट बॉडीज काम कर रही हैं, तो ये काम IASB का है जी मोहतरम।
इन कैपिटल मेंटेनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग परचेजिंग पावर कैपेसिटी, यानी इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, तो वो रियल टर्म्स है ना। इसमें मेरे प्यारे भाई जनरल इन्फ्लेशन रेट जो होता है ना वो रेलिवेंट होता है जी। मनी टर्म्स में तो आप इसका इम्पैक्ट ही नहीं लेते ना, जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट ही नहीं आता जी। अच्छा प्यारे भाई, अब इसके बाद अगर आप आए तो इसके बाद मेरे प्यारे भाई हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी क्वेश्चंस एक एक करके प्यारे भाई। अच्छा, इसमें आप जिस पॉइंट पे आपने अटकना है प्यारे दोस्तों, मूव आगे करना है। ये बहुत दफ़ा आपको बात समझाई, आपने किसी भी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पीपी का नोट बनाना है बच्चों, 31 दिसंबर 2025 अकाउंटिंग पीरियड का एंड है जी। जी, तो ये आपने सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं, ये उनकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये भी लिख देनी है। साथ आपको तरीका बताया हुआ है, आप नोट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद बच्चों सब नोट्स उसके बाद सब नोट्स यानी डेप्रिस आपके लिखेंगे मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन, वहाँ से पता चलेगा। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन का मेथड लिखेंगे, रेट और लाइफ के लिए वेट करना होता है, आपने आपको बताया हुआ है बच्चों। इसमें से भी नंबर आ जाएंगे। 7.1 आपने वही बनाने हैं सब नोट्स, लास्ट रिवैल्यूएशन, फिर मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा 7.2 में, और प्यारे दोस्तों 7.3 में हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाली बातें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात समझ गए हैं। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई आगे बात सुने। कहता जी एज एट 1 Jan 2025, कहता जी द रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक मिनट दीजिएगा, मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन लिंक करवाता जाऊँ मेरे चांद जी। इसमें वो कह रहा जी रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द प्लांट इतना है 32 मिलियन, ये इस दिन है, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई उस दिन नहीं, आज का बताया, ओपनिंग है बच्चों, ये 7.3 को ओपनिंग बना देंगे। However, 31 December, due to slump in the market, the building was again revalued by an independent valuer, and this time the fair value, अब मेरी बात सुनना बच्चों ज़रा गौर से सुनना। कहता जी and this time the fair value and recoverable amount of plant was valued at 156 million and वन मेरे प्यारे भाई 50 मिलियन। अब ज़रा सुनना बच्चों, अब ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अंग्रेजी बेहतर होनी चाहिए थी। असल जो थॉट प्रोसेस था ना इस एडजस्टमेंट को देने का, वो ये था, अगर सेम डेट पर, मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी बेहतर होनी चाहिए थी। इसमें पहले क्लियरली लिखा होना चाहिए था कि पहले क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों कि इम्पेयरमेंट भी है और रिवैल्यूएशन भी है। असल में समझाना ये आपको चाह रहे हैं, अगर सेम डेट पर प्यारे दोस्तों इम्पेयरमेंट वाली बातें भी आ रही हैं, IAS 36 भी आ रहे हैं, और प्यारे दोस्तों IAS 16 भी आ रहा है, यानी रिवैल्यूएशन भी। तो पहले क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, इधर नोट के अंदर हमने लिखने की कोशिश की है, अगर सेम डेट पर इम्पेयरमेंट एंड रिवैल्यूएशन आ जाए तो पहले इम्पेयरमेंट अप्लाई होगा, देन रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आपने लेना है। ये लाजमी माइंड में रखना है बच्चों जी। तो पेपर में मुझे शायद बहुत सारे बच्चों ने इस 150 को इग्नोर किया हो, और 156 जो है मेरे प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया हो आपने। ठीक है प्यारे भाई, मसले वाली बात नहीं है मेरे चांद, बस इस चीज़ का ख्याल करो, इस चीज़ का ख्याल करना मेरे प्यारे भाई आपने। ये क्या हुआ, क्यों हुआ जी। अच्छा प्यारे दोस्त, इधर देखो, आपने 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 पहले क्या करना है, ये मैं वर्किंग की तरफ आपको ले जाऊं। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, ये बुक वैल्यू है, ये सरप्लस आ गया जी। अब प्यारे दोस्तों अब आप देखें जी 280 मेरे प्यारे भाई 280, आ जाओ भी, आ जाओ जी। सॉरी 280 नहीं, 320, ये 64 है। 10 साल टोटल लाइफ है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 32 बनी ना, तो टोटल आज तक 64 चार्ज हुई, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो रिमेनिंग लाइफ 8 साल है ना जी। तो रिमेनिंग लाइफ मेरे प्यारे दोस्तों जो 8 साल हैं उसको अब आपने इम्पैक्ट कैसे लेना है, इसमें से ये माइनस करें, जो जवाब आता है उसे 8 से डिवाइड कर दें। रिवैल्यूएशन तो चूंकि साल के क्या है मेरे प्यारे भाई, एंड पर है, साल के क्या है चांद, एंड पर जी। तो रिमेनिंग लाइफ से आप डिवाइड कर दें 8 से, रिमेनिंग लाइफ डिवाइड ये करें बच्चों, ये आप डेप्रीसिएशन अगले साल की 32 और इधर से ये 4 आ जाएगा, ये 2 4 आया, ये 28 आ गया जी मेरे प्यारे भाई आपके पास सरप्लस। पहले अब आपने पहले उधर लिखा होना चाहिए था, मैं मानता हूँ स्लम इन द मार्केट जी, इम्पेयरमेंट वाली बातें भी आनी चाहिए थी, और उसी दिन पर रिवैल्यूएशन, वो थोड़ी सी अंग्रेजी बेहतर होनी चाहिए थी। बहरहाल प्यारे दोस्तों ये है मेरे प्यारे भाई रिकवरेबल अमाउंट, इसके साथ कंपैरिजन करें, इम्पेयरमेंट लॉस आया, सारा सरप्लस चला गया, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आपने ले लिया, 4 से आपने मेरे प्यारे भाई क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी कम कर दिया। ठीक है बच्चों, ये देखें इधर ये 32 भी आ गया बच्चों, इधर से आपने 4 जो है ना सरप्लस को भी कम कर दिया होगा।
जी ये आपने सरप्लस को भी मेरे चांद क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा जी। ये वाली बात कह रहा हूँ मैं, ये वाली बात मेरे चांद में कह रहा हूँ। 7 पॉइंट आपने ये ये रिटेन अर्निंग में चला गया हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो, नेक्स्ट बात करूँ तो अब सरप्लस आपका सारा खत्म हो गया बच्चों। अब आप देखें इसकी एंट्री क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 74, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्रेडिट, सरप्लस आपका पड़ा था डेबिट और ये लॉस में चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद बच्चों अब दोबारा आपने आना है, अब आपने रीवैल्यूड अमाउंट की तरफ आना है। अब रीवैल्यूड अमाउंट 156 है, 6 का सरप्लस आया, 6 का सर ऐसा क्या पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल बिल्कुल। जब आपने पहले IS 36 लेना है प्यारे दोस्तों, ये है फेयर वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आती है, इसके पीछे अजम्पशन होगी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो वही ये कम ही होगी ना जी फेयर वैल्यू से। अच्छा अब ये 156 है, अब ये सरप्लस है बच्चों। पहले आप लॉस को रिवर्स करेंगे, उम्मीद है बात समझ गए हैं, डन है बच्चों। लेकिन जब आप मेरे प्यारे भाई रिवैल्यूएशन करने लगेंगे तो आपको याद है स्टेप नंबर 1, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 64 पहले वाली और 32 ये वाली, तो 96 से आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन बच्चों इधर देखो 96, इधर भी आ रहा होगा 96, इधर भी आ रहा होगा, डन। ये इंपेयरमेंट लॉस की वजह से ये आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई इधर, डन जी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई अगर नेक्स्ट बात करें तो फिर उसके बाद आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस करना है। ये वाला कॉलम बढ़ जाएगा, ये वाला कॉलम बढ़ रहा है 6 रुपए से, ये वाला प्लांट डेबिट और सरप्लस में कुछ नहीं आएगा, रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस की रिवर्सल है। तो प्लांट में आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आप क्या करेंगे, ये 6 ऐड कर देंगे, डन है बच्चों जी। ये 230 हो गया, ये पूरे डिब्बे को एडलेस करें 74 हुआ बच्चों, ये 156, ये हमारा चेक है, ये रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर ही आ रहा होगा, डन है बच्चों जी। बुक ये WDV या बुक वैल्यू, उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। अच्छा बच्चों अब आप इधर आ जाए नेक्स्ट पे इक्विपमेंट के ऊपर। प्यारे भाई जो इक्विपमेंट है क्या है प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट जी। अच्छा जी कहता न्यू इक्विपमेंट एक्वायर किया बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 55 मिलियन, इन एडिशन ओल्ड इक्विपमेंट आपने दिया जी। कहता और 4 मिलियन वर आल्सो पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 6 मिलियन एंड 4 मिलियन, ठीक है। कहता है इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन के दिए, यानी 10 मिलियन हो गया ना। द फेयर वैल्यू पुराने और नई की दी है उसने प्यारे भाई, तो जब दोनों की फेयर वैल्यूज दी हो बच्चों और क्वेश्चन खामोश हो तो आपने पुराने वाले की फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा ये इक्विपमेंट आपने इन्होंने लिया था जी 1 जुलाई 2022 पे, कब लिया था बच्चों? अच्छा अब बच्चों देखो हमने हमें 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 क्या चाहिए, अब आपको याद होगा बच्चों हमें तो साल के शुरू वाली बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों जी, साल की शुरू वाली, ताकि हमारे पास अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन ये सारी बातें हो जाएं बच्चों। अब आप इधर आए बच्चों, इधर आए, हम क्या करेंगे, अब आप मैं तो शॉर्टकट से आप कर लें। ये फर्स्ट एंड मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट जुलाई 22 पे आया ना एसिड, और हमारे साल है जी 31 दिसंबर 25 एंड है, 1 जैन 2025 स्टार्ट होगा, यानी 2.5 ईयर्स गुजरे। मैंने शॉर्टकट से 51.52 लगा ली बच्चों। आप इसको इधर तक ले आए ओपनिंग तक बच्चों, यहाँ तक, ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको याद है बच्चों ये मैंने शॉर्टकट से निकाला, फिर 6 महीने की डेप्रिसिएशन मजीद आएगी बच्चों ये, ठीक है बच्चों, ये माइनस करेंगे, ये आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये बुक वैल्यू आई, ये आपके पास स्टेप नंबर मेरे प्यारे दोस्तों वो डिस्पोजल का जवाब आ जाएगा 43.34। ओके बच्चों इसका आप एंट्री कर लें बच्चों। नया स्टेप नंबर 1, पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकें बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है प्यारे दोस्तों, ये जवाब आ गया, ये स्टेप 3 बच्चों। अब इसमें देखें 130 पे किया, जिसमें से मेरे प्यारे दोस्तों 10 मिलियन ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के थे, तो 140 कॉस्ट इसकी आ गई। प्यारे दोस्तों कैश जो पे किया ना 55 ये, और 6.6 और 4 दोनों को ऐड करें 65 ये हुआ। ये मेरे प्यारे दोस्तों 28 जो है ये बैलेंसिंग फिगर, ये नेगेटिव से आएगा नोट के अंदर। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है स्टेप नंबर 2 मेरे प्यारे भाई, नेगेटिव से आएगी, और ये एडिशन आएगा 140, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपको बच्चों। इधर राउंड ऑफ किया है, ये हो गया, ये एडिशन होगी बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया जी। बस अब आपने एक चीज़ का ख्याल करना है जी, 7.3 पे आ जाए प्यारे दोस्तों, 7.3। अच्छा 7.1 ये हो गया, ये वैसे ही ख़त्म हो गया। 7.2 पे आइएगा वर्किंग 1। इधर मेरे प्यारे भाई आपने क्या करना है,
हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, प्यारे दोस्तों 156, ये आपके पास ना लॉस है 40 का, तो ये आपको लॉस किताबों में नजर ना आता, तो ये 196 इसका मेरे प्यारे भाई जवाब है, 190 मेरे प्यारे भाई 6 इसका जवाब है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बात समझ गए हैं बच्चों आप। इस तरह होगा बच्चों, ये थोड़ा चेंज होगा, ये होगा 1 मेरे प्यारे भाई 56 प्लस 40 होगा प्यारे भाई जी, 156 प्लस 40, तो ये 196 बना। ठीक है जी, ये आपको शॉर्टकट याद होगा ये वाला जी। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पे आऊँ मैं, तो ये था जी किसका, बोरोइंग कॉस्ट का जी। कहता जी डेप्रीसिएशन ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग सॉरी रिक्वायरमेंट पढ़ लें, कहता 31 दिसंबर 2025 के एक्सटेक्स बनाने हैं बच्चों। उसके बाद कहता है जी आपने कंपैरेटिव भी बताना, जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो 10 सालों पे आप इसे डेप्रिशिएट करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट आई, और बच्चों रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जब ग्रांट आई तो प्यारे दोस्तों आपने कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर आपने डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लांट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया बच्चों, यानी एसेट की कॉस्ट ही कम कर दी जी। ठीक है, इसमें वो कह रहा है सस्पेंशन दी है और ये सस्पेंशन नॉर्मल सस्पेंशन है, हाउ एवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क काम जारी रहा, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है बच्चों, ये नॉर्मल सस्पेंशन है मेरे चांद। अच्छा, अब प्यारे भाई अब इसका क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा जी ये क्वेश्चन उसने दिया बॉब्जी लिमिटेड वाला 1 मार्च 2024, क्वेश्चन का नाम खैर चेंज होना चाहिए था जो उन्होंने खैर किया बच्चों, बॉब्जी द किंग साहब ने क्या था, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, मैच कल था ना, मैच द बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अक्टूबर 2024। ठीक है, एंड इमीडिएटली पुट इनटू यूज, डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंकर्ड आर एज फॉलोज। ठीक है, अब प्यारे भाई इधर देखें, अवेलेबल फॉर यूज है जी अक्टूबर 2024, तो ये 1 अक्टूबर ही होगा ना अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा, बहरहाल दीज पेमेंट्स, अच्छा अब आपको पता है स्पेसिफिक लोन है प्यारे दोस्तों, अगर ये नीचे बताया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन ऑफ इतना ऑब्टेन फ्रॉम इतना द सरप्लस फंड, तो ना बताया हो हमारे वाले साल में लोन तो हमेशा स्पेसिफिक होगा। वो 1 जैन पे आया प्यारे दोस्तों, पहली पेमेंट हुई 1 फेब पे, और कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ 1 मार्च पे, तो पहले 2 महीने तो प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बोरोइंग कॉस्ट वाला क्राइटेरिया, उसको कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ, तो पहले 2 महीने का लोन जो इंटरेस्ट है 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये प्यारे दोस्तों एक्सपेंस आउट होगा। और मजे की बात प्यारे दोस्तों इधर आए, और मैं इधर से आपको क्वेश्चन दिखा दूं जरा, और प्यारे दोस्तों और प्यारे दोस्तों और प्यारे दोस्तों इधर आए जी, ए। अच्छा, अब आपको जो बात मैं बताना चाह रहा हूं जी, अच्छा इसको ना जरा सही कर लेना चाहिए था प्यारे दोस्तों, इधर ना अवेलेबल फॉर यूज जो अब सोल्यूशन है वो है 31 अक्टूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला 31 अक्टूबर 2024। अब इधर ना डेट वैसे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी, ये किस दिन कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो 31 अक्टूबर। जिस बच्चे ने क्या उसका नाम है 1 अक्टूबर के हिसाब से कर दिया होगा उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, ये जम्पशन थी जी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, पहले 2 महीने का इंटरेस्ट और आखिरी 3 महीने, चाहिए सीडेशन होगी ना बच्चों, इधर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया बच्चों इधर। अच्छा, सोल्यूशन 2 महीने का हिसाब से है, तो मैं 2 महीने ही कहूँगा, आखिरी 2 महीने का इंटरेस्ट वो भी एक्सपेंस आउट होगा और पहले 2 महीने का भी एक्सपेंस आउट होगा प्यारे दोस्तों। आप इधर आए, ये मेरे प्यारे भाई ये जी ये 200 मल्टीप्लाई बाय 16, ये जो आपको 150 नजर आ रहा है ना, ये असल में गवर्नमेंट जो ग्रांट आई ना उसमें से 50 मिलियन हमने पे किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9.33 मेरे प्यारे दोस्तों 4 महीने का इंटरेस्ट है। पेएबल में मेरे प्यारे भाई 4 महीने नहीं जाएंगे, पेएबल में तो मेरे प्यारे भाई पूरा साल जाएगा। ठीक है, पेएबल में तो पूरा साल जाएगा ना, जो कैपिटलाइज हुआ वो भी जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय 9/12, फिर उसके बाद ये पेमेंट हुई थी 50 मिलियन की, तो अगले का जो इंटरेस्ट है ना वो 3/12 की बेस पे होगा। टोटल बोरोइंग कॉस्ट कुछ कैपिटलाइज हो रही है और कुछ एक्सपेंस आउट हो रही है। जितनी बोरोइंग कॉस्ट टोटल है प्यारे दोस्तों, ये तो टोटल है ना, जो टोटल बोरोइंग जो एक्सपेंस आउट हो रही है बच्चों, वो हम क्या उसका नाम है जी, उससे कैपिटलाइज जो कॉस्ट है बिल्डिंग की या प्लांट जो है वो बढ़ा देंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, 4 मंथ्स इधर आएंगे, 8 मंथ्स इधर आएंगे। ठीक है, और अगर पे नहीं किया तो पूरा की पूरी बोरोइंग कॉस्ट प्यारे दोस्तों ये इंटरेस्ट पेबल के अंदर जा रही होगी 100%, ये वाली भी। अच्छा, ये भी हो गया प्यारे भाई। अच्छा, अब आप अगली बात सुने प्यारे दोस्तों, जो लोन आया ना मेरे प्यारे भाई वो 200 मिलियन का आया और पहली पेमेंट कर दी जी 120 मिलियन की।
ठीक है बच्चों। अब एक महीना लोन भी तो पड़ा रहा ना आपके पास, तो ये प्यारे दोस्तों 200 मल्टीप्लाई पे मेरे प्यारे दोस्तों उसने ये सरप्लस फंड बताया है 10% पे इन्वेस्ट होगा जी, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी कैपिटलाइज वाला क्राइटेरिया चूंकि 1 मार्च से पूरा होना प्लस। अब 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, ये भी तो एक महीना आपके पास पड़ा रहा ना प्यारे भाई, तो ये दोनों क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपके पास आएगी। ये डन, इन्वेस्टमेंट इनकम ये वाली बच्चों 2.33। ठीक है, इस किसी बच्चे ने अगर इसको इन्वेस्टमेंट इनकम में भी लिखा और इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल में लिखा एक्सट्रैक्ट्स में पिछले साल, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे जब आए प्यारे भाई, आगे आए, अब बोरोइंग कॉस्ट को करना है कैपिटलाइज, 200 मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे भाई 16% बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16%, मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे भाई 7/12। अब क्यों किया, मार्च से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों आपने अक्टूबर तक महीने काउंट करने हैं जी, 8 बनते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक महीने की रीपेमेंट भी हुई है। तो प्यारे दोस्तों ये अगला एक महीना जो अक्टूबर वाला है 50 मिलियन की पेमेंट हुई उसमें जी। तो प्यारे दोस्तों अक्टूबर वाले महीने में 150 आएगा, ये कैपिटलाइज हुआ। अब 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय अगली पेमेंट चुके हैं बच्चों जुलाई में, तो फैब मार्च अप्रैल मई और जून 5 महीने, जिसमें से 5 महीनों में से प्यारे भाई एक महीना जो है वो 1 मंथ, ये प्यारे दोस्तों इनकम में जाएगा, और बाकी 4 मंथ का जो इन्वेस्टमेंट इनकम वो कैपिटलाइज होगी, वो ये है बच्चों नेट इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों। हाँ, उसके बाद एक और चीज़ भी है जी इसमें, वो इधर आए तो मैं आपको बताऊं बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 90 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। लोन था बच्चों कितने का, 120 का, सॉरी 200 मिलियन का। तो सोर्स ए देखें, सारे के सारे पैसे यहाँ से दिए, अभी भी 80 मिलियन बचा, लेकिन 1 जुलाई पे आए ना, तो अब आपको मेरे चांद जो आपको ना गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई बच्चों कितने की, 90 मिलियन की, जिसमें से अब सुनना पीछे आपके पास 80 मिलियन ऑलरेडी पड़ा है, तो स्पेसिफिक लोन में से 80 मिलियन पे कर दिया, बाकी जो 10 मिलियन बच गया मेरे प्यारे भाई, वो आप कहाँ से पे करेंगे, वो आप मेरे चांद पे करेंगे कहाँ से। एक मिनट में देखो रिकॉर्डिंग कहीं, हाँ हो रही है, शुक्र है जी। प्यारे दोस्तों बाकी जो 10 मिलियन है वो आप गवर्नमेंट ग्रांट से पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ गए। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों अब इधर देखें, अब आप इधर देखें बच्चों, ये बात तो आपको उम्मीद है समझ आ गई। ये सोर्स तो पूरे हो गए ना, ये 90 मिलियन की पेमेंट कहाँ से हुई, 80 मिलियन स्पेसिफिक में से और 10 मिलियन गवर्नमेंट ग्रांट में से, ये तो हो गया। आगे फर्दर लोन ऑफ 50 मिलियन रिटर्न्ड ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव। अब जब ग्रांट आपको रिसीव हुई, अब आपके पास 80 मिलियन की ग्रांट पड़ी है बच्चों। अब प्लीज सुनना, इस ये नहीं लिखा होगा इसमें से कोई सरप्लस फंड में कोई इन्वेस्टमेंट की या नहीं की, साइलेंट है तो आप भी साइलेंट रहे। अच्छा, ये जो पैसे वेले पड़े रहे कहाँ इन्वेस्ट किए, छोड़े नहीं, बताया तो बच्चों बहरहाल इतना पता है कि 50 मिलियन ना हमने इससे लोन रीपे किया, अच्छी बात है, इससे हमारा इंटरेस्ट सेव होता है। सही है बच्चों, अब हमें 200 मिलियन पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, 150 पे करना पड़ेगा। उम्मीद है बात समझ आ गई है। तो इसलिए इधर भी 150 आ रहा है, और इधर एक्सपेंसिस में जो मैंने अमाउंट लिखी इधर भी 150 आ रहा है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप। सितंबर से ऑनवर्ड्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे इंटरेस्ट पे किया, 150 पे पे किया जी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बात भी समझ गए। अच्छा, अब आप जो साल के एंड पे आए, तो अब आपका लोन 150 मिलियन है, एक अमाउंट आपने फर्स्ट बच्चों ये तो है ना पेमेंट डेट, इधर देखें ये है पेमेंट डेट। लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो बच्चों कंप्लीट हो गया ना अक्टूबर 2024 पे ही आके, तकरीबन अक्टूबर 24 पे तो कंप्लीट तो हो गया। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे लेकिन अगले काउंटिंग पीरियड के पहले दिन दिए, तो ये 70 मिलियन आपका क्या है मेरे चांद, पेएबल है। तो ये इधर आ गया बच्चों पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल भी आ गया बच्चों। अच्छा, अब बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे आई, ये 0.67 कैसे आया, 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बच्चों, इधर ना इंटरेस्ट का जो रेट है वो 16% है बच्चों, ये आया मल्टीप्लाई बाय 1/12 इंटरेस्ट का रेट, ये इंटरेस्ट सेव हुआ ना, तो इंटरेस्ट रेट वो लेना 0.67, ये बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन ये टोटल अमाउंट्स आ गई 280, टोटल अमाउंट्स ये आपको बताया हुआ है, टोटल अमाउंट्स ये कंस्ट्रक्शन वाली, इसमें से 90 मिलियन ये जो उसने लाइन लिखी थी ना, ये वाली मेरे चांद जो उसने लाइन लिखी थी, ये वाली फर्दर एएल रिकॉर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये वाली लाइन, ये वाली ये। ठीक है जी, इन रिडक्शन ऑफ ये 17.33 ऐड किया बच्चों इसमें आपने, बच्चों ये आ गया।
अब आपने डेप्रीसिएशन लाइफ 10 ईयर्स है, 2/12 नवंबर दिसंबर, जिसने 3 लिए होंगे उसको भी कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बताया नहीं है। 3.5 मिलियन की डेप्रीसिएशन आई, जब अगला साल आया, अब ये बुक वैल्यू है, अगला साल आया तो ये 17.28 की डेप्रीसिएशन है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। ये भी हो गया, ये भी हो गया बच्चों, ठीक है जी। आगे मेरे प्यारे भाई ये बुक वैल्यूज भी आ गई, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया जी, ठीक है मेरा चांद। अच्छा आगे, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हैं। तो कैश फ्लोज में हो सकता है, कैश फ्लोज में बड़ा सवाल भी आ सकता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है। प्यारे भाई बस आपने कोशिश क्या करनी है मेरे प्यारे चांद, ये 10 नंबर का भी आ सकता है, 10 से ज़्यादा का भी जी। हो सकता है सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनवा ले, हो सकता है डायरेक्ट मेथड दे और आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाए, हो सकता है डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक करवा ले अगर 10 से कम का हो, या कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन दे दे, या कोई इस तरह का थ्रेटिकल सवाल आ जाए या बड़ा सवाल, कुछ भी हो सकता है जी। ये नालायक भाई हैं भाई, इनको कैश फ्लोज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहता जी क्यों आपने एड बैक किया लॉस ऑन डिस्पोजल, भाई ये देखो ना, उसका उसकी जो जो पैसे हमें मिले हैं, जो हमने एसेट को बेच के, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है। ये तो रिवर्सल ही होगा बच्चों, ये तो आपको पता है जी। हम तो, ये तो नॉन कैश है ना, तो ये तो रिवर्स करेंगे ताकि कैश वाली फिगर तक जाएं। सेल ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन द investing activities, but he is unsure why the full sale amount was not considered as cash inflow। पूरी अमाउंट तो नहीं मेरे प्यारे भाई, इधर देखें जी। कहता जी बिकॉज इट इन्वॉल्व द डिस्पोजल द कैश इनफ्लो इज रिपोर्टेड नेट ऑफ एनी। भाई देखो ना, जब टोटल अमाउंट है जितने की उसकी बुक वैल्यू या एसेट, वो थोड़ी लिखते हैं प्यारे दोस्तों। आपको तो जितने पैसे बेच के एसेट को आए हैं वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके जाएंगे, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। आगे कहता है इशुएंस ऑफ बॉन्ड वाज शोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट ही थॉट इट माइट आल्सो इम्पैक्ट ऑपरेटिंग। नहीं, इम्पैक्ट उधर क्यों जाएगा, ये भाई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है ना, आपने बॉन्ड इशू किए, पैसा इकट्ठा किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बच्चों। तो इनफ्लो जितने से पैसे आए वो आप लेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो ऑपरेशनल कैश फ्लोज आ रहे होते हैं बच्चों। ऑब्जर्व दैट परचेज ऑफ लैंड वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बात सही लग रही है। लैंड परचेज की बच्चों, ठीक है जी, तो उसका जितना आउटफ्लो होगा वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना चाहिए आउटफ्लो के तौर पे, वरना वो सही कह रहे हैं। वो कह रहा है जी मुझे लग रहा है कि ओवरसाइट, ही वंडर इफ इट वाज एन ओवरसाइट, कहीं घपला तो नहीं है, तो वो ये बात सही है। कहता शुड बी इंक्लूडेड इन इतना, नालायक ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंडिकेट एन ओवरसाइट, ये बात ठीक है। नालायक कभी जो नालायक बंदा भी सही बात कर लेता है बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी, राणा जी, पता नहीं राणा जी को कल क्यों रखा हुआ था, राणा फहीम साहब को, ना उससे बॉलिंग करवाई है ना बैटिंग भी जी, बैटिंग भी एंड पे बेचारे को बेचते हैं जी। मेरे प्यारे भाई अच्छा ऑलराउंडर है यार, इस्तेमाल करो अल्लाह के बंदो उसको। आगा जी भी बस शहजादे बंदे हैं, जो आपके मेन बॉलर है उसे 10वें ओवर के बाद लेके आ रहे हैं। शान की शान ने भिगो भिगो के मारा है यार कसम से, इधर की मार, उधर की शॉट, इधर की मार, पीछे मार है, इधर मार है। बरार भाई बुखला गए हैं, समझ नहीं आ रही बरार भाई को हो क्या रहा है मेरे साथ। लात पे गेंदे दे रहा है, छोटी लात उठा उठा मार रहा है यार वो, बड़े अफसोस की बात। आज के बाद मेरे भाई ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा चांद मेरी बात सुनो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा, हम नहीं जीत सकते मेरे प्यारे भाई। वो जीतना ख़त्म हो गया था जब से 2007 के बाद। मेरा तो नहीं ख्याल कभी जीते हूँ, शायद इक्का दुक्का मैच, बहुत कम मैच थे जो हम जीते हों। एक दफ़ा मिसबाई कैप्टनसी में नासिर जमशेद ने, जिसमें वो 2 सेंचुरीज की थी इंडिया में जाके, वो मैच जीते। इनजी भाई जब से गए हैं ना, उसके बाद मेरा ख्याल है हमारी खल्ली बल्ली हो गई, हम जीत ही नहीं रहे 2007 के बाद। अल्लाह हाफिज़ हो गया बच्चों, टाटा बाय बाय। अब वो हर दफ़ा कहते हैं यार इस दफ़ा कसम से लग रहा है हम जीत जाएंगे, दिल कह रहा है। दिल कहे भी तो बच्चों को नहीं जीतना हमने, हम नहीं जीत रहे बच्चों। छोड़ो बच्चों, दफ़ा करो बच्चों, पेपर पास करो अपने, बड़े हो के तुम जो है ना कोई वतन अजीज़ के लिए अच्छा कारनामा अंजाम दो। इन्होंने तो बड़ा डीमोटिवेट किया है जी। राणा जी का क्लब है जी, उधर भी फ्रॉड हो रहा है बच्चों जी। बच्चों लाइक ही गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपने देखा होगा, ये राणा जी के क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों, एक्सपेंसेस है और इनकम है बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये कुछ ना हमारा साल 31 दिसंबर 2025 है, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए मेरे प्यारे भाई उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा जिस चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस होगा आपने टी काउंट बना देना है, उधर से बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जानी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसने असल में कहा क्या था, उसने कहा था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड। इस तरह के क्वेश्चन ना सिंगल एंट्री में भी आते हैं, और इधर बच्चों एनपीओ में भी आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, फ्रॉड कमिटेड जो प्यारे दोस्तों, आपको टी काउंट बनाना पड़ेगा ना कैश का। इधर देखें, आप सारे टी काउंट्स बनाएं जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, कैश का भी टी काउंट बना लें प्यारे भाई। आपके पास ना ओपनिंग बैलेंस है बच्चों कैश का, ठीक है।
अच्छा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी है। बाकी मेरे प्यारे भाई जो रिसीट्स हैं, जिस तरह सब्सक्रिप्शन की रिसीट होगी प्यारे दोस्तों, ये पैसे ये इनकम है बच्चों, ये इनकम आपने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में लेके जानी है। एंट्रेंस फी का कोई डेटा नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग तो बच्चों डायरेक्ट आप कैश रिसीट में ले जाए ना, इसे डेबिट साइड पे इनकम क्रेडिट कैश डेबिट डोनेशन सेल ऑफ ऑल पीरियडिकल्स, बच्चों ये सारी चीज़ें आप कैश के अकाउंट में मेरा चांद ले जाओ। इधर आओ बच्चों, शाबाश जी। ये सारे मुफ्त के नंबर हैं, यकीन करें बच्चों, कसम से मुफ्त के नंबर हैं, सिर्फ इसकी वर्किंग होनी है। और क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया मेरे प्यारे भाई, उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया, ये तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये प्यारे भाई, एडवांस में मतलब कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी ये लायबिलिटी हमारी नहीं है, हमारा तो रिसीवेबल है, ये हमारी लायबिलिटी है जो हमने वक्त से पहले ले लिया। बाकी कैश का अकाउंट है और सैलरीज बच्चों आउटस्टैंडिंग है। आप यकीन करें मेरे प्यारे भाई, इसका अकाउंट बनेगा सैलरीज का। रेंट का इसलिए बन रहा है कि रेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, रेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई किसी और चीज़ का क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, इधर, हाँ ठीक है, खल्ली बल्ली हो गया ना बच्चों ये तो। अच्छा, रेंट है और इसकी पेमेंट भी होगी ना, इसलिए आपने कैश पेड इधर से निकाल लिया। उसका एक्सपेंस भी तो होगा ना, एक्सपेंस उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया होगा बच्चों इसका, ये रेंट, ठीक है जी। उसके अलावा ये सैलरीज का अकाउंट आपने बनाया। जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट क्रेडिट साइड में ले जाएं, कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ऑडिट फी कैश क्रेडिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट कैश क्रेडिट, पीरियोडिकल्स बच्चों एक्सपेंस कैश क्रेडिट। फर डेप्रीसिएशन उसने आपको दी है बच्चों, तो क्या उसका नाम है, लेकिन हमें फर्नीचर वगैरह का नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो छोड़ो, डेप्रीसिएशन वैसे नॉन कैश है। ये आप सारी चीज़ें मेरे चांस सिर्फ पोस्टिंग आपने करनी थी इधर मेरे प्यारे भाई, करते रहो आप, मुफ्त के नंबर यकीन करो मिलने हैं बच्चों, ये मुफ्त के नंबर है, यकीन करो मुफ्त के नंबर है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो डिफरेंस आना था वो आपने मिस अप्रोप्रिएशन 1.25 उसके मार्क्स हैं बच्चों, ये तो आसान क्वेश्चन था, यकीन करें जी। ये तो उम्मीद है इसमें से आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे। अच्छा बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जी, इसमें वो मेरे चांद के कहते हैं, इसमें वो कहता है प्यारे भाई, हाँ आपको याद होगा कॉन्सेप्ट के, आपने ना जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है बच्चों, तो उसकी रिसीट्स भी होती हैं, एक्सपेंस भी होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपने रिसीट्स और प्यारे दोस्तों एक्सपेंसेस, या आपने जो है ना इनकम्स या रिसीट्स या पेमेंट्स, उनको ग्रॉस बेसिस पे लिखना या फिर नेट बेसिस पे। अगर तो मेरे प्यारे भाई ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ है, सारा का सारा इवेंट भी वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, उसके अलावा जी रिस्क भी सारा उनका है, ऑर्गेनाइज जो इवेंट कर रहे हैं उसके फेल होने का, उसके फेलियर का, या उसके सक्सेसफुल होने का, यानी सक्सेस होने का बेनिफिट भी सारा उनका है, फेल होने का रिस्क भी सारा उसका, यानी वो एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहे बल्कि सारा कुछ खुद कर रहे हैं, तो ग्रॉस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे ना। और अगर एनपीओ इवेंट ऑर्गेनाइज खुद नहीं कर रही, वाइड से बंदे कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या उसका नाम है, जो डोनेशन आई इनको दे दी जाएगी, तो फिर आप नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सारा क्वेश्चन पढ़ लें। और कहता है जी फंड रेजिंग, गाला डिनर, ये ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद, अंडरटेक सेवरल, ठीक है, सच एन ऑनलाइन ऑक्शन, चैरिटेबल, ये वो फलां। कहता है जी ऑल प्रोसीड्स जो है ना आर कलेक्टेड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद एक्सटर्नल इवेंट प्लानर टू मैनेज द चैरिटी रन, ये तो सिर्फ एक्सटर्नल बंदे के साथ इसलिए कि किसी सेलिब्रिटी के साथ कॉन्टैक्ट किया होगा, चैरिटी तक आए। वाइल इट्स इन हाउस टीम एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइज द अदर इवेंट्स, बाकी सारी जिम्मेदारी इनकी अपनी है, तो ग्रॉस बेसिस होंगी बच्चों। कहता है जी एनपीओ इज प्रिंसिपल इन रिलेशन विद द डोनर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, इसका नंबर होगा बच्चों एक। कहता जी ऑल्सो है द क्रेडिट रिस्क इफ डोनर, कहता जी क्रेडिट का लफ्ज ना भी लिखें, कहता जी इफ डोनर डू नॉट पे अकॉर्डिंगली टू देयर प्लेज, भाई जो सेलिब्रिटी है इसको तो पैसे देने हैं ना, बाकी खर्चे तो करने हैं ना बच्चों इन्होंने, तो ये ग्रॉस अमाउंट और ये सेपरेटली एक्सपेंसेस को, यानी पेमेंट्स और रिसीट को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। 2 नंबर का ये सवाल था जी। आगे मेरे प्यारे भाई आ जाएं जी, क्वेश्चन नंबर आप 5 के ऊपर, ये भी आसान क्वेश्चन था। जनरल एंट्रीज करनी है जी गुज्जर साहब की किताबों के अंदर आपने। कहता जी पोल्ट्री फार्मिंग है बच्चों, कहता जी नेटिव चिकन का मतलब वो देसी जो है ना चिकन, कहता 60,000 बर्ड्स हैं, शुरू में जो खर्चा हुआ ना 2 मिलियन का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2 लाख हैं, और प्यारे दोस्तों वैक्सीनेशन कॉस्ट वगैरह ये सारा एक्सपेंस आउट होगा ना, ये सारा एक्सपेंस आउट होगा मेरे प्यारे भाई, सारा एक्सपेंस आउट होगा जी। प्यारे भाई इधर आ जाएं, ये मैं पहले ये आसान काम कर लेता हूँ बच्चों। ओए होए होए,
क्या था जी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, अच्छा सॉरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो एक्सपेंस और नहीं होंगे, ये फीडिंग एंड वैक्सीनेशन 2 मिलियन, ये मेरे प्यारे भाई आसान नंबर, एक नंबर आपका आ गया। उसके बाद ना आप देखें इधर, ये है जी 60,000, इसकी इसकी फेयर वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों 850। ठीक है बच्चों, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 850, लेकिन आपको याद है शुरू में आपने 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 रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो बायोलॉजिकल एसेट 60,000 मल्टीप्लाई बाई 850 मल्टीप्लाई बाई 95% पे रिकॉर्ड करेंगे आप। बाकी कैश जो पे किया, एक तो 2 लाख ये पे किया, प्लस 60,000 मल्टीप्लाई बाई 850, ये आपने कैश पे किया। सेलिंग प्राइस तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करनी है ना, पेमेंट करते हुए तो माइनस नहीं करनी है ना मेरे चांद जी। उम्मीद है बात समझ गए। ये उसके बाद ये फेयर वैल्यू, ये इतना माइनस किया तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कैश पेड ये प्लस 200 ये भी ऐड करना है आपने, तो ये मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एक, तो ये एंट्री, इसके भी अब देखो ना, अब 2 नंबर हैं इसके, ये तो आसान क्वेश्चन था जिसने लेक्चर्स लिए हैं। अगस्त के अंदर डिजीज आई, गवर्नमेंट ग्रांट मिली बच्चों 5 मिलियन की कंपनसेशन, वो डिजीज आई ना, पोल्ट्री फॉर्म इफेक्ट हुए, वो बर्ड्स वगैरह, ये वो फलां। प्यारे दोस्तों अब डायरेक्ट आपने एंट्री कर देनी है कैश डेबिट, कोई शर्त नहीं है, ये तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट आप कह लें या कोई इस तरह की बात कह लें बच्चों, ये तो उन्होंने सपोर्ट किया, डायरेक्ट बच्चों 5,000 आ गया। अच्छा, अब 30 नवंबर पे आई तो प्रोड्यूस हुई बच्चों 10 मिलियन की। अच्छा, अब और कहता 4% सेलिंग वो कॉस्ट है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे प्यारे दोस्तों, इधर देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, सही है, ये डायरेक्ट आपने गेन में ले जाना है, गेन में ले जाना है। और फिर इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट, डन मेरे प्यारे भाई। आगे कहता है आपने इसको मार्केट में बेचा प्रोड्यूस को 20% अबव देन द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू है, इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अब आपने माइनस नहीं करनी। फेयर वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करना अलग कॉन्सेप्ट है। तो 10,000 मिलियन फेयर वैल्यू थी, इधर रुपीज इन थाउजेंड में है, इसको 20% से बढ़ाएं यानी 120 पे ले जाएं, तो ये कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, सही है बच्चों, ये तो इसमें से एंट्री होनी है ना, इन्वेंट्री क्रेडिट और ये। ठीक है, ये तो आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड किया ना। ठीक है बच्चों, इधर आपने रेट लगाते हुए 10,000 पे ही लगाना है, ये फेयर वैल्यू से ऊपर है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं लिखा हुआ बच्चों, लव्स पढ़ें, फेयर वैल्यू जिस बच्चे ने 96 पे लगाया होगा ठीक है 0.5 मार्क्स कट देंगे, बस ज्यादा मसला नहीं है। आगे अब साल के एंड पे बर्ड्स कहता है ज्यूम करें नंबर ऑफ बर्ड सेम है बच्चों, और पर बर्ड 1200 है प्यारे दोस्तों। अब आपने क्या करना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 96 मेरे चांद। वो कहता है जी हाँ, ये ना फेयर वैल्यू आपकी अपना चेंज होगी, रिवाइज होगी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल चेंज हो गया बच्चों 4% है, तो मेरे चांद ये 96 पे आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, ये मेरा चांद आ जाएगा जी, ये 96 से करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आपको याद है जी रिकंसिलिएशन हम बनाते होते हैं बच्चों जी। प्यारे भाई अब आप क्या करेंगे, ये कर देंगे, लेकिन आपने माइनस ओपनिंग भी तो करना है ना बच्चों, ये 20160, तो ये आपके पास जवाब आएगा। बच्चे कहते हैं सर वो देखें गेन भी तो हुआ ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गेन भी तो हुआ, भाई वो जितना था वो हमने बेच भी तो दिया ना सारा का सारा। ठीक है, देखो ये जो गेन है, ये वाला जो गेन है बच्चों, ये वाला जो गेन है, ये वाला जो गेन है, ये साथ ही ये प्रॉफिट एंड लॉस आया, ठीक है मानता हूँ बच्चों। आप देखो ना, इतने से कॉस्ट ऑफ सेल भी तो चली गई ना, प्रॉफिट बढ़ा, इधर से कम भी तो हुआ ना, तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये आपको मेरे प्यारे दोस्तों गेन के तौर पे इसकी एंट्री कर देंगे आप। ठीक है, रिकंसिलिएशन अलग से बनानी वो भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों अब आपने आना है बच्चों, अब आपके सेक्शन जो मेरा चांद है, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन। आए जी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों उनको भी। अच्छा बच्चों, अब आप इधर आएँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अच्छा जी, ये है प्यारे दोस्तों चेंजेस इन इक्विटी 31 दिसंबर 2025 के एंड पे आपने क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, ये इक्विटी है, और कहता है जी टोटल कॉलम नहीं बनाना लेकिन कंपैरेटिव फिगर्स बनानी है। आइए सेट में याद रखिएगा, आपको कंपैरेटिव फिगर्स का मेरे चांद कहा जाए या ना कहा जाए, आपने बनानी ही बनानी है, डन है। नॉर्मली बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं कंपैरेटिव का कहेगा तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना बच्चों। ये करेक्शन करवाई थी, इस सिर्फ 24 लिखा था, रिक्वायरमेंट में 25 कर लें प्यारे भाई। अच्छा, इधर गलती से 23 था, ये 24 आना चाहिए कंपैरेटिव फिगर। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि सर ये 1 जनवरी 2025, तो
तो ये गलती से इधर आपने लिखा ये 24 होना चाहिए, नहीं ये रिवर्स वर्किंग थी मेरे प्यारे भाई, रिवर्स वर्किंग जी। प्यारे दोस्तों इसमें समझने की बात ये है मेरे प्यारे भाई, 31 दिसंबर 2025 साल के एंड, 1 एंड 2025 ये, और एक साल पीछे जाना 2024, आपको ये बैलेंसेस चाहिए, आपके पास ये बैलेंसेस हैं बच्चों जी, ये बैलेंसेस आपके पास हैं, ये चाहिए आपको, रिवर्स वर्किंग होगी बच्चों। ये रिटेन अर्निंग्स हैं बच्चों, इधर की इधर खड़े हैं बच्चों इधर। अच्छा, अगर आपके पास शुरू वाली 1 जनवरी 2024 की रिटेन अर्निंग हो, उसमें प्रॉफिट ऐड करें, डिविडेंड माइनस कर दें बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये क्लोजिंग वाली रिटेन अर्निंग। इधर प्यारे दोस्तों आपके पास ओपनिंग शेयर कैपिटल है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर अगर शेयर्स इंक्रीज हुए तो वो आ जाएंगे, और ये क्लोजिंग बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, आपके पास 2023 का ये डिविडेंड आ रहा है जी 16%, इसका मतलब है 1 जनवरी 2024 पे खड़े होके प्यारे दोस्तों ये ओपनिंग है, ये कोई अमाउंट होगी, इसमें 16% की कोई अमाउंट ऐड हुई होगी, तो ये आपके पास एक जवाब आया होगा जो कि 1110 में है, 110 है बच्चों। इधर देखें अब ये अमाउंट 116% पे पड़ी है प्यारे भाई, 110 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों बोनस डिविडेंड आ जाएगा। अगर आप 110 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास प्यारे दोस्तों ओपनिंग अमाउंट आ जाएगी। आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी को भी आप जो है ना मेरे चांद वो सिलेक्ट कर सकते हैं जी। इधर देखें ये अमाउंट है बच्चों, ये 100 मेरे प्यारे दोस्तों ये 110 है जी, 31 दिसंबर 24 यानी 1 जनवरी 2025 कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। 110 ये आ गया, ये आपके पास ओपनिंग आ गया 94.83। इसी तरह मेरे चांद आपके पास ना ये नहीं है, ये नहीं है रिटेन अर्निंग्स, ये नहीं है मेरे चांद, क्लोजिंग में ये है बच्चों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसने आपको दिया है बच्चों, कितना मेरे चांद दिया उसने, 36 दिया है, कितना बच्चों 36, ये 23 नहीं 24 है, ये खैर आपको पता चल गया होगा कंपैरेटिव में, ये 36 है प्यारे भाई ये वाला। और ये आपको पता है इसकी एंट्री क्या होगी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये देखें इधर, ये मेरे प्यारे भाई बोनस शेयर्स है ना, बोनस डिविडेंड है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट ये कर लिया, ये आपने इधर तक आना था, ये आपके पास प्यारे दोस्तों क्या है, बोलो शाबाश 94.83। और इधर मेरे प्यारे चांद अगर मैं आऊँ रिटेन अर्निंग्स में तो ये मेरे प्यारे भाई ये रिवर्स वर्किंग थी। परेशान नहीं होना, इसका फॉर्मेट का 0.5, इसका 1.5 मार्क्स से नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा रिवर्स वर्किंग इस तरह आ सकती है जी। अच्छा प्यारे दोस्तों अब आप इधर आए, बाकी आपको पता जी हमारा फॉर्मेट इसमें कोई पॉलिसी का चेंज है जिस तरह ये, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। बाकी आपने अब आसान तरीका इधर देखें, अब प्यारे दोस्तों इसमें आपने ये ऐड किया होगा तो ये क्लोजिंग आया होगा, अपने साल में ये आ गया, ये आपने टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ये आपको दी थी बच्चों 36, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, ठीक है बच्चों। इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, ये कैसे आएगा अभी देखते हैं। इसके अलावा बच्चों ये साल हो गया हमारा क्लोज, इसमें और कुछ भी नहीं था बच्चों, डन है मेरे प्यारे चांद। इसके अलावा ये सारा 2000 किससे रिलेट करता है प्यारे भाई, ये करता है बच्चों 2025 से। आसान काम करें बच्चों, बस छोड़ें इसको, रिवर्स वर्किंग उम्मीद है समझ आ गई, लिखें। अब ये जो चेंजेस आई हैं प्यारे दोस्तों ये वाली, इसको बाद में देखेंगे। अब आसान काम जो आपको सिखाया था बच्चों, ये सरप्लस है प्यारे दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हमारा साल 25 बच्चों, ये 20 मिलियन एज इट इज जाके लिखें। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 6 मिलियन बच्चों, ये तो आसान था आपने कर लिया होगा। ये बच्चों ये सॉरी ये पैड खैर हम पहले लिखते होते हैं, OCA पहले लिखते हैं, ये 20 आ गई बच्चों, ये 20 आ गया मेरे चांद। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स मेरे चांद क्रेडिट। कहता है जी 1 जुलाई पे 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनकी पार वैल्यू ये है और 15 शेयर इशुएंस प्राइस है बच्चों। प्यारे दोस्तों इसका मतलब है 5 के है, बोलो शाबाश 5 के है मेरे चांद शेयर प्रीमियम, तो 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ये देखें बच्चों, इधर आओ मेरा चांद जी, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर कैपिटल और बाकी प्रीमियम बच्चों। अब वो ये कहना चाह रहे हैं दे कैरी इंटरम क्यूमुलेटिव डिविडेंड, एक होता है क्यूमुलेटिव होता है और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। ये मैं समझाया था बच्चों लेक्चर्स में, क्यूमुलेटिव का मतलब है चाहे डिक्लेरेशन हो ना हो ये 12% आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है जी, डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है मेरे चांद अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब इंपैक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहरहाल इधर तो इंपैक्ट आना है बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, अब इम्पैक्ट कैसे आएगा, 2 मिलियन पार वैल्यू एक ही 10 है, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है ना, ये डिविडेंड इसी शक्ल में होता है प्रेफरेंस का, ठीक है बच्चों, ये फिक्स होता है जी। ये इम्पैक्ट इसका अगर मेरे प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग ने कम होना है बच्चों इससे, ठीक है मेरे चांद। ये डिविडेंड ये जो इररिडीमेबल है इसका जब डिविडेंड दिया जाएगा तो आपने नॉर्मल आपने कैश
यहाँ डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करना, रिटेन अर्निंग डेबिट करनी है जी। आगे राइट शेयर हैं बच्चों 15 सितंबर 25 पर 12 पर शेयर इन द रेशो 1, मतलब ये बनेगा मेरे प्यारे भाई 25%, यानी जिसके पास पहले जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो निकाल लें और मल्टीप्लाई बाई 1/12 1/4 कर दें बच्चों। इधर आ जाओ मेरा चांद। ये वर्किंग 3 इसकी की होगी। इसका आसान तरीका भी है बच्चों, एग्जिस्टिंग शेयर्स देखें बच्चों 110 बच्चों डिवाइडेड बाय 1 की पावर वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई 10 है बच्चों, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करें बच्चों। ठीक है जी, अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करें बच्चों, 1/4 करें मेरे प्यारे भाई। और प्यारे दोस्तों कितने पे शेयर इशू किया है 12 पे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों जी, उम्मीद है यही जवाब होगा इंशाल्लाह जी। ये देख लें बेशक नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए प्यारे भाई इस तरह, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए मेरे प्यारे भाई 110 डिवाइडेड बाय 10, ये देख लें कितने आते हैं 11 पॉइंट समथिंग जो भी हैं बच्चों, ये आगे बच्चों आपके पास। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है जी, अब आपने नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग शेयर्स आ गए आपके पास, और मेरे प्यारे भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ जी, किधर गया, पहले तो बिल्कुल ठीक था यार, नाराज हो जाता है ये। अच्छा बच्चों कैश इतना आया, कैश इतना आया बच्चों, अब राउंड ऑफ कर लें। ठीक है जी, ये शेयर कैपिटल आ गया बच्चों, ये आ गया ना एंट्री फॉर राइट शेयर्स जी। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आपने निकाले मेरे प्यारे भाई, एक एक 10 डिवाइडेड बाय 10 जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये कर लेना, कैलकुलेशन में मस्ता ना हो, 11 आएगा, 11.6 तो नहीं आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ये देख लेना, थोड़ा सा इशू लग रहा है, देख लेना बच्चों, उम्मीद है बात तो समझ आई गई होगी। अच्छा प्यारे दोस्तों उसके बाद वो कहता ए प्लांट जिसकी कैरिड एट कॉस्ट मॉडल डिस्कवर्ड कैरिंग अमाउंट उसकी और रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 25 मिलियन है लेकिन 22 मिलियन मेरे चांद उसकी रिकवरेबल अमाउंट है। कहता प्लांट कैरिड एट इट्स कैरिंग अमाउंट वाइल रिकवरेबल अमाउंट वाज इग्नोर्ड, यानी कहता जी कंसिडर्ड इट टू बी टेम्परेरी, ये 2024 के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, तो इनका एसेट तो इन्होंने तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये पिछले साल का मसला। तो प्यारे दोस्तों अब इधर आएँ, ये देखें इंपेयरमेंट लॉस आएगा ना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है, ये 3 मिलियन से लॉस जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट में माइनस, डन है बच्चों, ये प्रॉफिट में माइनस। ठीक है बच्चों। अच्छा ये एडलेस लैदा इन्होंने ओसीआई वगैरह को लैदा नहीं किया, इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगले साल का मसला। अब प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन इन्होंने 25 मिलियन पे चार्ज की, हालांकि होनी 22 पे है, ठीक है जी, तो 3 मिलियन का डिफरेंस था, रिमेनिंग लाइफ ये है, तो 1 मिलियन से इन्होंने डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज की है ना, ये 3 मिलियन डिफरेंशियल अमाउंट है, इन्होंने 25 पे की है ना, 25/3 करके देख लें, 22/3 करके देख लें, वो डिफरेंस कितना का है बच्चों। अब अच्छा अब प्लीज़ मेरी बात गौर से सुननी प्यारे भाई, आपने ज़रा गौर से सुनना प्यारे बच्चों, गौर से सुनना बात प्यारे भाई, हो जा रही है इस मेरे प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों अब ये 3/3 हर साल एक रुपए का डेप्रीसिएशन का मसला आएगा, इन्होंने डेप्रीसिएशन ज़्यादा मेरे चांद चार्ज की, ये देखो अब मेरे प्यारे दोस्तों उसको रिवर्स करना पड़ेगा +1 से। उम्मीद है आप बात मेरे प्यारे भाई समझ गए हैं, उम्मीद है आप बात समझ गए हैं जी। अच्छा बच्चों अगली बात सुने बच्चों, अब आप इधर आएँ, ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी, ये वर्किंग 5 देख लेना बच्चों। आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी, कहता 1 जनवरी 2023 पे कॉस्ट इतनी है बच्चों 55% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट, कहता जी बिल्डिंग, यानी 45% लैंड है। तो बच्चों देखो ना ये तो आसान है, ये पास पेपर में एडजस्टमेंट कई दफ़ा आई है ये। अब आप रिवर्स करोगे डेप्रीसिएशन प्यारे दोस्तों 23 की भी, 24 की भी, 25 की भी, और इसमें फेयर वैल्यू जो है ना वो मेरे चांद इनकॉर्पोरेट कर दोगे, इसकी वर्किंग ये बड़ी जामे वर्किंग बच्चों ये करके दी है, डन है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है बात समझ जाओगे, ठीक है बच्चों जी। ये आपने जो डेप्रीसिएशन है इसको रिवर्स करना, डन, ये इन्होंने रिकॉर्ड की है, आप इसे क्या करोगे मेरे चांद रिवर्स करोगे, क्या करोगे, ये चार्ज की है ना जो रिवर्स करोगे और हर साल गेन रिकॉर्ड करोगे, डन। 23 में 18 ये, और जब इसे रिवर्स करोगे तो 25 से इम्पैक्ट आएगा, 19 और 7 26 से इम्पैक्ट आएगा, 21 और 7 मेरे प्यारे दोस्तों 28 से इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। और ये वर्किंग 5 जो मैंने आपको समझाई 25 26 28 अभी देख लेते हैं प्यारे भाई, आपको मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों 25 में ये 28 से इम्पैक्ट आया प्यारे दोस्तों, इधर इम्पैक्ट आया मेरे प्यारे भाई 7 और 19 26 से आया,
इधर प्यारे दोस्तों 25 से इम्पैक्ट आ गया। ये पिछले साल का मसला, 24 से भी पिछले साल का मसला, तो ओपनिंग में एडजस्ट करेंगे और सारा रीसेटेड लिखेंगे। इधर भी नंबर में रीसेटेड लिखेंगे, इधर भी रीसेटेड लिखेंगे। डन है बच्चों, उम्मीद है सारी बातें समझ आ गई। 24 का डिविडेंड है बच्चों, 24 का डिविडेंड ऊपर हमने देख लिया था। प्यारे दोस्तों 24 का डिविडेंड 24 में खैर आ रहा होगा प्यारे भाई। ये जो डिविडेंड है ये ऑलरेडी हमने ले लिया। ये कितने परसेंट डिविडेंड है मेरे प्यारे भाई, सॉरी ये 24 का डिविडेंड फाइन ये ले लिया था ना, इसका इम्पैक्ट 24 में आया था 23 के डिविडेंड का। प्यारे दोस्तों अब आप इधर आएँ और देखें मेरे प्यारे भाई इधर आके ये जो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनल डिविडेंड है 2020 किसका, ये 15% जो है ये वाला प्यारे भाई, ये वाला जो 15% है ये 25 में आएगा जाके, ठीक है। ये कैश डिविडेंड है जी। तो परसेंटेज किस पे लगेगी मेरे प्यारे भाई, इधर ये फाइनल डिविडेंड ये 110 मल्टीप्लाई 15% प्यारे दोस्तों, ये रिटेन अर्निंग आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो शाबाश जी, ये कम हो जाएगी। आगे मेरे प्यारे दोस्तों इस साल में इंटरिम डिविडेंड है 18% जी, तो ये भी इस पर रेट लगेगा बच्चों, ये आ जाएगा जवाब। डन है बच्चों, बाकी तो ये क्वेश्चन आसान था जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा आगे ना स्टूपिड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये एरर है प्यारे दोस्तों। उन्होंने क्या किया 21.8 की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड की, हालांकि होनी 20.18.8 थी। इसमें आपको बताया था काम के लफ्ज़, एरर कंसिडर्ड एज एन एरर, और ये रेट्रोस्पेक्टिव है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों कम होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, जब आपने एंट्री करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 9 से डेबिट, और प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 9 से मेरे प्यारे भाई क्रेडिट। तो मेरे चांद देखो ना, एसेट बढ़ गया जब कॉन्ट्रा डेबिट हो रहा है मेरे प्यारे भाई, कॉन्ट्रा डेबिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है एसेट बढ़ेगा। और प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी रिटेन अर्निंग भी बढ़ गई एसओएफपी में, एसेट भी बढ़ गया। ये तो आसान था खैर, इसको लाजमी है आपने एरर्स वगैरह को देख के जाना, करेक्शन ऑफ एरर ये वो सारी बातें मेरे चांद आपने लाजमी देख के जानी है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मेरे प्यारे भाई अब आप आगे आ जाएं। अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो पहले क्वेश्चन 9 कर लेते हैं, ये वाला आसान क्वेश्चन है। इंटेंजिबल एसेट का नोट बनाना था मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने इंटेंजिबल एसेट का नोट बनाना है। प्रिपेयर द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों इसमें वो कह रहा है जी, कहता मेरे पास सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स हैं बच्चों जी। आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने थरथली मचा दी होगी, बड़ा मुश्किल, हालांकि है ही नहीं मुश्किल। कहता जी अमोर्टाइज फिनिट लाइफ है बच्चों सारों की, रेजिडुअल वैल्यू 0 है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड जी। कहता जी द डायरेक्टर्स विश टू कैपिटलाइज, कहता जी उनकी ख्वाहिश है जी कि वेर एवर पॉसिबल कैपिटलाइज करते हैं सारी अमाउंट को, लेकिन आपको पता है ना इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेटेड उसका क्राइटेरिया जी। कहता जी एक्वायर्ड द वेल नोन सॉफ्टवेयर एनजी, तो ये तो एक्सटर्नल इन्होंने इसके पैसे भी पे किए ना, इंटरनली जनरेटेड तो ना हुआ। कहता कॉस्ट इतनी है, बिल्कुल कैपिटलाइज होगा, ये अप्रैल हमारे वाले साल में। एडिशन टू दिस 30,000 उन्होंने पे किया बच्चों, लीगल फी पे की, ऐड होगी बच्चों ये भी कॉस्ट में। कहता जी प्रीवियसली बीन एक्सपोज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये प्रोफेशनल को फ़ी मेरे चांद इन्होंने पे की है, प्रोफेशनल फ़ी बच्चों ऐड होगा बच्चों, ये तीनों ऐड होंगे। ये मेरे प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपया एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा एडिशन में ऑल सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल बच्चों, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा 200,000 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 9/12, ये अमोर्टाइजेशन आ जाएगी बच्चों, ये तो आसान था। पेटेंट है बच्चों 10 साल लाइफ है, इम्पेयरमेंट टेस्ट शो दैट वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट 35,000 है और फेयर वैल्यू ये है। तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों में से हायर रिकवरेबल अमाउंट 35,000 है, ओके। प्यारे दोस्तों इस टाइम ओपनिंग पे बुक वैल्यू है इसकी मेरे चांस 60,000, कितनी है मेरे प्यारे भाई 60,000, ठीक है। बुक वैल्यू 60,000 है, एक साल मजीद डेप्रीशिएट करेंगे ना जी। इसकी मेरे प्यारे भाई लाइफ 10 साल है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 साल करें तो 8,000 आएगा ये, ठीक है बच्चों। 8,000 से ये करें, साल के एंड पे जो बुक वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो मेरे दोस्त आ जाएगी आपकी 50 मेरे प्यारे भाई 2,000, ठीक है मेरे चांद। अच्छा अब साल के एंड पे जाएं तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है प्यारे दोस्तों मेरे चांद 35,000। तो प्यारे दोस्तों अब देखो 17,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाना है, ठीक है मेरे चांद। ये भी आसान था, इसमें भी मसला नहीं था। आगे ZPL internally develop a flip top, a revolutionary type of can. The can has a resaleable value top which allows to be sealed after opening. क्या था उसके अलावा इन Jan 2005 the idea for this product was launched. A loan 5 मिलियन का लिया। याद रखना बच्चों
अगर इसका डेटा दिया हुआ तो बोरोइंग कॉस्ट जो है ना ये भी आपने कैपिटलाइज करनी है। इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है हमने। बहरहाल वो डेटा ही नहीं दिया तो क्या कैपिटलाइज करनी। क्या था जी, हमारे साल के एंड 31 दिसंबर 15 है, लेकिन ये कंप्लीट होगा बच्चों अगले साल में जाके। ठीक है मेरे चांद, तो ये CWIP में आएगा। ठीक है, CWIP में आएगा मेरे चांद, CWIP में। अच्छा, ये बना ही नहीं ना अभी। आगे कहता जी ये वर्किंग में शो करेंगे आप। कहता 15th बच्चों CWIP जो है ना तो ये PP के नोट में आता है, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, ना ये इंटेंजिबल के नोट में आएगा, वर्किंग में शो कर दोगे आप। डन है बच्चों। अच्छा, अगर कहता है CWIP का नोट बनाओ तो ये बनाया हुआ है हमने एक क्वेश्चन में, मुझे अब याद नहीं आ रहा, PP में हमने बनाया हुआ है, हाँ फैम लिमिटेड में, याद देख लेना। कहता जी अब मार्केट सर्वे। बच्चों मार्केट सर्वे ये तो बच्चों आपको पता है जी, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह ये तो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों, कभी भी कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। एवेल्युएशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, मुतबादिल देखना, रिसर्च अल्टरनेटिव्स वगैरह देखना बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी अगर आपको याद हो। प्यारे दोस्तों, अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आपके लिए, जो अब क्या उसका नाम है, इधर से भी वो कह रहे हैं ये हमारा बेटा, वो भी कह रहे हैं हमारा बेटा। अब अल्टरनेटिव है, अभी आपने फाइनल नहीं किया कि किसका बेटा बनना है आपने, तो ये अल्टरनेटिव्स की तरफ अभी तो प्यारे दोस्तों 1 रिश्ता 2 3 4 5 जी अभी तो तलाश किया जा रहा है। अभी आप बेटा नहीं बने किसी के, वंस आप जब बेटा बन गए किसी के या बेटी बन गए किसी के, तो प्यारे दोस्तों उसके बाद में है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर जो खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। ए डिज़ाइन इज चूजन बच्चों, आप चूज कर लिया एक जी, एक, अब इधर उधर नहीं देखना, एक हो गए ना बस। अब कहता जी इंजीनियर प्रोड्यूस अ प्लान विच इंडिकेट्स इट इज टेक्निकली फिजिबल। इस जब इसका मतलब क्राइटेरिया पूरा हो गया ना इधर, अब ये कैपिटलाइज होगा। इसको फिर मेरे भाई टेस्ट करना है, लेकिन मजे की बात है आपको याद होगा हम अपोर्शन भी करते हैं, हम तोड़ते भी हैं रेलिवेंट महीनों पे, ये 3 महीनों में जाकर टेस्टिंग होगी, तो 1/3 करना पड़ेगा। याद है बच्चों, क्रूवल प्रीपेमेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए। तो ये मेरे चांद 340,000 जो है ना, ये इसमें से 40,000 ये आपका कैपिटलाइज होगा, लेकिन अभी प्रोजेक्ट बना नहीं, लिहाजा आप इसे नोड के अंदर लेके नहीं आ सकते। ऑन 1 जून 2015 ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ठीक है वेबसाइट है बच्चों। अब वेबसाइट के बारे में सिक 32 हमने पढ़ा था। वेबसाइट की कॉस्ट के अंदर बच्चों ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिजिबिलिटी स्टडी ऐड नहीं होती, रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेडिकेटेड सर्वर्स प्यारे दोस्तों IS 16 में जाएगा ये। डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इंजन 48,000। भाई ये जो ब्लॉकचेन वगैरह होते हैं ना, ये इसमें होता है जी कोई ये क्या उसका नाम है, ट्रैकिंग आईडीज देखना, ये वो फलां, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इंजन्स, ताकि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें प्यारे दोस्तों ये कैपिटलाइज होगा। ये वेबसाइट के अंदर डेवलपमेंट है प्यारे दोस्तों। इंटीग्रेशन विद ERP बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, टेस्टिंग वगैरह ये वो प्यारे दोस्तों कैपिटलाइज। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डरिंग इंटरफेस फॉर हॉस्पिटल, वेबसाइट पे वो जो आपने क्या उसका नाम है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा, वेबसाइट को जो बनाना है उसका इंटरफेस बनाना, डेवलपमेंट खर्चा है बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग हमेशा एक्सपेंस आउट बच्चों। ट्रेनिंग बच्चों हमेशा एक्सपेंस आउट। ग्लोबल लॉन्च कंपेन हमेशा एक्सपेंस आउट। एनुअल होस्टिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों ये तो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस आउट होगा बच्चों। ये तीनों ऐड करें, जो भी जवाब आया। एक्सपेक्टेड लाइफ ये है, जो भी जवाब 40 मैं देखता हूँ 25, और ये मेरा ख्याल है पता नहीं अब क्या बनेगा बच्चों। ये आएगा जी दोनों को ऐड करें, ये आएगा आपका 20 मेरा चांद 5,000 शायद, हाँ जी +48, ये 73,000 शायद बनेगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। डिवाइड बाई 6 बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जुलाई 2015। तो बच्चों ये 6/12 पे इसकी अमोर्टाइजेशन भी आ जानी है। ये तो आसान क्वेश्चन था, सीधी सी बात है बच्चों। अच्छा फाइनल अकाउंट पे आए बच्चों, फाइनल अकाउंट। प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट में आपको तरीका बताया था, आपने वैसे ही चलना है मेरे प्यारे भाई, वैसे ही चलना है, वैसे ही चलना है जो तरीका बताया था आपको। प्यारे दोस्तों इधर आओ, क्या था हेड ऑफिस बिल्डिंग। आप अब आपने ना प्यारे दोस्तों ये जो सारी बातें उसने आपको दी हैं बच्चों, सारी बातें जो मेरे चांद उसने आपको बताई, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। ये हेड ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट है मेरे चांद ये 1680, यानी आप क्या करोगे प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ बच्चों, SOFP का भी SOCI का भी प्रॉपर फॉर्मेट, और स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाओ। नॉन करंट एसेट माइनस दिस मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये कॉस्ट है। ये प्यारे दोस्तों कॉस्ट नहीं तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लो, रिवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग होगी। क्यों, नीचे उसने डेप्रिसिएशन का डेटा दिया हुआ है बच्चों, कैलकुलेट खुद करनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल एसेट आ गया जी IS 41, स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। ओपनिंग स्टॉक आ गया बच्चों, ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना है। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करना बेहतर है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करो।
ट्रेड रिसीवेबल आ गया बच्चों, पर वीएन आ गई बच्चों, ये ओपनिंग होगी बच्चों। सर आपको कैसे पता, नीचे उसकी बात की गई है अदर इन्फॉर्मेशन में। स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ बच्चों का, मसला किस में आएगा वो मैं आपको आपको मैं ये वर्किंग कर देता हूँ बच्चों, वर्किंग कर देता हूँ बच्चों मैं उसकी आपको। प्यारे भाई इधर देखो, इधर ये देखो मेरा चांद, इधर बच्चों हेड ऑफिस, ये देखो बच्चों, एक मिनट, अच्छा इधर इसका सोल्यूशन ही नहीं मैंने डाला हुआ, चलो बाहर है, इधर ही कर देता हूँ वर्किंग में। 15,000 बच्चों ये हेड ऑफिस की कर रहा हूँ जी, 15,000 माइनस बच्चों ये कॉन्ट्रा 1680, ठीक है जी, ये नॉन करंट एसेट है बच्चों। और प्यारे दोस्तों करंट एसेट में जो मसला आएगा ना वो डेटर्स में आएगा बच्चों को, डेटर्स में मेरे प्यारे भाई जी, उसकी वर्किंग मैं इधर कर रहा हूँ, वो टी अकाउंट की तरह नहीं हम करेंगे, इधर करेंगे जी बच्चों। 5 टू माइनस मेरे प्यारे भाई ये कॉन्ट्रा -400, ठीक है बच्चों। अच्छा एडवांस आ गया बच्चों को, एडवांस डेबिट साइड पे आ रहा है, पे किया होगा कैश एंड बैंक बैलेंस है, शेयर कैपिटल है जी जी बच्चों, शेयर कैपिटल में बातें सुन लें। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक होता है प्यारे दोस्तों इशूड शेयर कैपिटल। बच्चों आपने जो नंबर्स लिखने हैं ना, ये इशूड शेयर कैपिटल वाले होते हैं बच्चों, जो आपने इक्विटी में लिखना है। जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ना, ये आपने सबसे ऊपर लिखना होता है बच्चों, ये आपने सबसे ऊपर लिखना है। भाई एक मिनट मुझे दें। अच्छा बच्चों अब आप इस तरह करें अब मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक दफ़ा सोल्यूशन ओपन करके बता देता हूँ जी। इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है प्यारे भाई, आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं बच्चों। स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने का मेरा मतलब ये है प्यारे दोस्तों, आपने 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 स्टार्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये है प्यारे भाई कि आपने करना ये है जी, जो जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया है, आपने मेरे प्यारे भाई सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स मतलब ये कि नॉन करंट एसेट में लिख दिया, ये सारी बातें होगी। स्टार्टिंग पॉइंट्स बन गए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, कंप्रीहेंसिव इनकम में भी और एसओएफपी में भी जी। अब आप इधर आए, कहता जी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक कहता 7.4 मिलियन, यानी रुपीज़ इन 1000 में क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7400, जिसमें से 0.5 यानी जिसमें से मेरे प्यारे भाई डैमेज गुड्स जो है ना वो हैं जी 500 की, ठीक है जी। बाकी गुड वाली कितनी है बच्चों 6900 की। कहता जी ये जो डैमेज वाली है ना ये बिकेंगी कितनी 0.6 पे, एनआरवी है जी इसकी 600, इसमें से माइनस करें जी 0.16, यानी आप इसको ये कह लो मेरे प्यारे भाई 0.16 को 160 कह लो, ठीक है जी। हाँ तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई कितना 440, ठीक है जी। एनआरवी इस पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी प्यारे दोस्तों, अच्छा स्टॉक कौन सस्ते दामों बेचेगा, तो 6900 प्लस आपका 440 ये जो बनेगा मेरे प्यारे भाई आपका मेरा ख्याल है जी 7340 आपका क्लोथिंग स्टॉक आपको मेरे प्यारे भाई नज़र आ रहा होगा। इधर आए जी, इधर आए, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन में नज़र आएगा बच्चों, दूसरा करंट एसेट्स में आपको ये नज़र आएगा प्यारे दोस्तों किधर, ये 7340। उम्मीद है बात समझ गए हैं, ये क्या है छोड़ दें इसको बच्चों। अच्छा अब कॉस्ट ऑफ सेल की इक्वेशन पे आए, ये इधर आपको 7340 इधर भी नज़र आएगा, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा एक बात आपको मैं बताने लगा था, ये है जी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल ये लिखेंगे आप इशूड वाला, इधर काउंट भी इसी को करेंगे इक्विटी में, इसको सिर्फ आप ना प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यानी बताना है कि टोटल हम ऑथोराइज कितना शेयर कैपिटल है, ये यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम जो है ना वो ऑथोराइज कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इजाज़त कितने की मिली है बच्चों, वो आपको मिली है 8 मिलियन शेयर्स की, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 80,000। इशू सिर्फ आपने किया है 18,000 का, ठीक है, ये ऑथोराइज है, इजाज़त इतने की मिली, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये सिर्फ लिखना है आपने ऐसे बस, डन है मेरे प्यारे भाई। इससे रिलेटेड ये पॉइंट भी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 80 मिलियन डिवाइडेड यानी एक नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू 10 है, ये सिर्फ लिखने के लिए है बच्चों, इधर डन है बच्चों। अच्छा इसके बाद मेरे प्यारे भाई आप आ जाएं बच्चों, उम्मीद है ये बात समझ रही, ऑथोराइज कैपिटल लिखने के लिए आएगा बस इधर, डन है बच्चों। ये बाकी कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये है जो इशूड है। अच्छा 60% ऑफ द सेल ऑफिस रिप्रेजेंट सेल ऑफिस का रेंट, ये सेलिंग में जाएगा 60%। कहता जी पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट अप टू 30 सितंबर 2020 मेरे प्यारे भाई, इधर देखें इसमें से 60% जो है ना मेरे प्यारे भाई वो बनेगा 1040 शायद इतना बनेगा प्यारे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 12
मल्टीप्लाई बाय जो 3 है ना, ये है प्रीपेड। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रीपेड। ये 2 पता नहीं अब कितना बनेगा, 75 या समथिंग इतना बनेगा जी। ये आपको प्रीपेड में नजर आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, इधर आके करंट में देख लें, प्रीपेड रेंट 270 है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों, ये सेलिंग में जाएगा। किस में जाएगा मेरे प्यारे भाई? सेलिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, अच्छा। अब आप इधर आ जाएं प्यारे भाई, अब आप इधर आ जाएं बच्चों, ये हरी सेल्स ऑफिस का ये वाला रेंट बच्चों, ये 1800। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें से अब आप अगर आप ये देखें प्यारे भाई, इधर आएँ, ये वर्किंग जो हुई है सेलिंग एक्सपेंसेस की, ये 2 और 3, 2 एडमिन की, 3 ये कॉस्ट ऑफ सेल बच्चों, ये एनआरवी कैलकुलेशन करके दी आपको। एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, ये सेलिंग है बच्चों। 3510 ये रेंट है, जिसमें से 40 जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये किस में जा रहा होगा? रेंट प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों नहीं सॉरी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों 3510, ये थोड़ा वो है, ये इधर आना चाहिए था, ये फॉल्ट है बच्चों जी। एज गिवन इन ट्रायल 60% सेलिंग है बच्चों, ये 40% प्यारे दोस्तों ये है। अच्छा जी, ओके 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 ओके। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ, ये पॉइंट लिखा हुआ है 9, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड इनटू सेलिंग एंड एडमिन 60 और 40, ये रेशो बनाई ना बच्चों इसकी। अच्छा, अब इसमें रेंट देखना है बच्चों आपने, ये देखें टोटल रेंट कितना था प्यारे दोस्तों? 1800। ठीक है बच्चों, जिसमें से प्रीपेड कितना है? 270 माइनस इसमें से कर देंगे बच्चों, और ये आ जाएगा, और प्यारे दोस्तों आपके पास चला जाएगा बच्चों रेंट कितना? प्रीपेड में 270 उधर चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है ये बात समझ आ गई। अगर आपने इसकी वर्किंग नहीं करनी, आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों जी। सेलिंग ये प्यारे दोस्तों, ये जितना आया होगा 2140 जो भी होगा, ठीक है बच्चों, इसमें आपने रेंट जो है, बेहतर है वर्किंग ही कर लें यार, वो खली बल्ली बड़ी मज्जा नहीं है, क्योंकि एलोकेशन भी है फलां ये वो। अच्छा, उसके बाद ये आसान ट्रांजेक्शन है, टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर 2.5, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, ये भी आसान है बच्चों। ये पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया बच्चों। ये वाला भी आसान है, अनयूज ऑफिस सप्लाईज, ये एडमिन में जा रहा होता है ना, इसमें से कहता है 320 जो है ना, ये अनयूज बच्चों, ये आप क्या करेंगे? एडमिन एक्सपेंस को कम कर देंगे बच्चों। एडमिन एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा 320 से, और आपका ऑफिस सप्लाईज का जो स्टॉक है बच्चों, ऑफिस सप्लाईज का जो स्टॉक है मेरे प्यारे भाई, ये 320 से डेबिट होगा, और प्यारे दोस्तों ये आपका बच्चों क्रेडिट हो जाएगा बच्चों एडमिन एक्सपेंस 320 से। इधर अब मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ आपको, ये इधर आए, इधर आओ मेरा चांद, ए इधर 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 प्यारे दोस्तों, ये ऑफिस सप्लाईज का जो स्टॉक है प्यारे दोस्तों, ये अब क्या है, क्या खल्ली बल्ली मच गई बच्चों? ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम। अच्छा, ये प्यारे दोस्तों इधर आए, ऑफिस सप्लाईज इधर कहीं ना कहीं आ भी रही होंगी 840। ठीक है बच्चों, जिसमें से 320 इधर से आपने माइनस करना है, इधर टोटल होगा, मैं साथ साथ इधर से देखते जाएं, 840, जिसमें से प्यारे दोस्तों 320 इधर से निकलेगा तो पीछे ये रह जाएगा बच्चों, ये फॉर्मेटिंग इशू है जी। ठीक है जी, ये परेशान ना होना, ये इधर। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं, ये मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है बात समझ गए हैं, डन है प्यारे भाई इधर। और बाकी जो 320 निकला, ये एसेट में आपको प्यारे दोस्तों करंट एसेट में नज़र आ रहा होगा, ये देखो मेरा चांद, ये भी हो गया बच्चों पॉइंट। अच्छा, आगे जी, पहला भी हो गया प्यारे दोस्तों आपका, ये वाला भी हो गया, ये भी आसान हो गया बच्चों। 7वें पे आ जाएं, कहता जी स्पेसिफिक प्रोविजन बच्चों। अब ये मुझे बताएं, स्पेसिफिक प्रोविजन 2 तरह की होती है, आपको बताया हुआ है, एक प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक होती है बच्चों, और एक होती है मेरे प्यारे दोस्तों जनरल प्रोविजन। ठीक है बच्चों, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, एक है मेरे प्यारे भाई जनरल प्रोविजन। अब जरा बात समझिएगा गौर से बच्चों, जो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस के केस में लग रहा होता है बच्चों। अब आप देखें, ओपनिंग प्रोविजन उसने आपको 400 दी है बच्चों, अब आपने क्लोजिंग निकालनी है मेरे प्यारे भाई, अब आपने क्लोजिंग निकालनी है, ज़रा बात समझिएगा। मैंने आपको कहा था ना, इस पॉइंट में आपको मसला आएगा, एक प्रोविजन में बच्चों का मसला आता है, एक डेप्रीसिएशन और क्यूमुलेटेड वगैरह में मसला आता है बच्चों, दोनों में कर देता हूँ। आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया होगा ना बच्चों, इधर आए, ये करंट एसेट, ये ट्रेड रिसीवेबल, ये देखें प्यारे दोस्तों 52, ये माइनस आपने कॉन्ट्रा करना है बच्चों 400 जो है, इसको छोड़ें, ये क्या है। अच्छा, अब प्लीज़ मेरी बात सुनना, अब प्लीज़ बात सुनना, अब क्लोजिंग आपने निकालना है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ या जो डिक्रीज़ आएगा वो देख लेंगे बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, आपके पास डाउटफुल डेट, आपके पास प्यारे दोस्तों सबसे पहले डाउटफुल डेट की अमाउंट आए,
फिर उसके बाद अलाउंस या प्रोविजन की परसेंटेज हो, फिर आपके पास मेरे प्यारे भाई प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, टोटल अमाउंट जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से बैड डेट तो माइनस नहीं करने ना, बैड डेट तो माइनस ही नहीं करने, बैड डेट तो माइनस ही नहीं करने, चूंकि उसने बताया ही नहीं है बैड डेट्स के बारे में। वो कहता है जी एक हमारे पास डेटर है, जिस तरह पूरी क्लास में से अगर किसी एक या दो बच्चों को हाईलाइट करें वो स्पेसिफिक है ना, वो स्पेसिफिक बात कर दी। कहता है इसमें से एक बैलेंस है जी 0.38, यानी मेरे प्यारे भाई 380, यानी कितना बच्चों 380 मेरा चांद, इधर आए जी, 1 मिनट देना यार। ये है मेरे प्यारे भाई क्या 380 है स्पेसिफिक, टोटल है 5255, ये डाउटफुल, क्योंकि उसने बैड डेट का डेटा नहीं दिया तो सारे डाउटफुल जी। और जनरल आगे बच्चों ये बैलेंसिंग, ये आगे मेरे प्यारे दोस्तों 380, शायद 380, बाकी ये बैलेंस इस पे है जी 75% रेट लगेगा प्रोविजन का, ये अमाउंट आई। बाकी जो बैलेंसिंग है इस पे 4% लगेगा मेरे प्यारे भाई, और ये टोटल बन जाएगा, ये निकाल लेना यार अब जितना भी आ रहा है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी अब आपको जी। ये देखें क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है, वो कह रहा है, कहता जी जो स्पेसिफिक है ना वो 75%, 380, जनरल प्रोविजन बाकियों पे लगेगी 4% ऑफ द रिमेनिंग, ये टोटल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 480। अच्छा ठीक है, अब इंक्रीज इन अलाउंस है 80, इसकी जो एंट्री होती है प्यारे दोस्तों डाउटफुल डेट एक्सपेंस मेरे प्यारे भाई 80 से डेबिट, और प्यारे दोस्तों अलाउंस यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। बच्चों एक्सपेंस बढ़ जाएगा और प्यारे दोस्तों आपका जो अलाउंस है वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसको आपने लिखना कैसे है मेरा चांद, इधर देखो लिखना कैसे है, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर आए प्यारे भाई, ये आ गया आपके पास ये। अब आपने अपना अपना प्रोविजन जब बढ़ाएंगे एसेट आपका कम होगा, और सेलिंग एक्सपेंस में जाके आपने मजीद एक दफ़ा मेरे प्यारे भाई क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंस में ये बैड नहीं डाउटफुल कर लें बच्चों, इसको डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, ये 80 से ये भी बढ़ गया, उम्मीद है बात समझ गए हैं। डन, 400 का ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड किया था, 80 से मजीद बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये कैसे निकाला बच्चों। ठीक है चांद जी। तो ये वाली बच्चों ऑफिस सप्लाईज की भी वर्किंग की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको इसकी एंट्री से बता दिया बच्चों। ये इस तरह छोड़ें इसको, जैसे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग करवाया वैसे आपने इंशाल्लाह कर लेना है। डन है मेरे चांद जी। तो ये वाला प्यारे भाई भी पॉइंट हो गया आपका। आगे कहता जी ऑन 1 जुलाई 2019 ये रिवैल्यूएशन है, कहता जी वैल्यूड द ऑफिस बिल्डिंग 12 मिलियन विद नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड। ठीक है, ये ऑफिस बिल्डिंग है बच्चों। अच्छा, कहता जी लैंड की वैल्यू में चेंज नहीं है बच्चों। ठीक है, डीएल डेप्रीशिएट बिल्डिंग एट 4% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड 4% रेट है बच्चों, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डिलीवरी व्हीकल्स पे, इस पे 15% रेट है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, उसने रीवैल्यूड अमाउंट बताई है बच्चों 12 मिलियन, ये सिर्फ बिल्डिंग की होगी ना, और जो लैंड है उस पर तो वो चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, इसकी टोटल अमाउंट है मेरे प्यारे भाई 15,000। ठीक है बच्चों, इस 15,000 में से मेरे प्यारे भाई जो हिस्सा है इधर देखें बच्चों, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हेड ऑफिस रिप्रेजेंट्स लैंड। तो भाई इसका जो 30% मेरा चांद करोगे तो वो बनेगा कितना, वो बनेगा मेरे भाई, इसका मतलब है 70% जो है ना वो है जी बिल्डिंग, यानी 12,000 रुपया। डन है बच्चों, उम्मीद है आपको बात समझ आई है जी। लैंड तो सीधा सीधा मेरे प्यारे दोस्तों देखो ना, लैंड तो सीधा सीधा 3,000 का ना, उसकी तो वैल्यू में चेंज ही कोई नहीं है। डन। अच्छा प्यारे दोस्तों, जिसमें से 12,000 रुपया ये बिल्डिंग आ गई बच्चों आपके पास। ठीक है, इसमें से कॉन्ट्रा माइनस करो 1680, या फिर इसका मैंने और भी एक आपको तरीका बताया हुआ था कि जब रिवैल्यूएशन होगी 3,000 की तो लैंड है बच्चों ये वाली, इसका जो जवाब आएगा ना, जो वर्किंग आप कर रहे होंगे जो नॉर्मली डेट डिस्क्रिप्शन वाली, वो बस आपने इधर आके लिख देना बच्चों। आप प्लीज़ सुने प्यारे दोस्तों, अब जब इधर देखना गौर से देखना, ये जो रिवैल्यूएशन है ना ये मेरे प्यारे भाई हो रही है कब, अगर आप इधर देखें प्यारे दोस्त, ये हो रही है मेरे प्यारे भाई 1 जुलाई साल के शुरू में। तो प्यारे दोस्तों साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है। अब जब साल के एंड पे जाएंगे तो आपको ना रिमेनिंग लाइफ चाहिए। अब रिमेनिंग लाइफ देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, रिमेनिंग लाइफ कैसे आएगी बच्चों, जब रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी होती तो प्यारे भाई आप यूजफुल लाइफ पर निकालते हो बच्चों। कैसे, 1/, यूजफुल लाइफ आती है फिर बच्चों 1/, से वो 0.4 है, तो बच्चों ये आएगा 25 ईयर्स। कितना आएगा मेरे चांद 25, ये टोटल लाइफ है बच्चों। आज तक ऐसा डेप्रीशिएट हुआ है 1680। तो प्यारे दोस्तों इधर देखो गौर से सुनो ज़रा, 1680 से ये डेप्रीशिएट हुआ बच्चों। अब प्लीज़ सुनना बच्चों गौर से बात, प्यारे भाई मेरे,
अगर आपने ये देखना है कि 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों, तो ये देखो, इसके लिए हमने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के किए भी हैं बच्चों। टोटल लाइफ ये। अब प्यारे दोस्तों, इसमें से मेरे प्यारे भाई, इसमें से नहीं, सॉरी माजरत में गलत कह गया, इसका जो 30% है 4500 बनेगा। इसका जो 45% है मेरे प्यारे भाई वो बनेगा 4500। ये माजरत गलती होगी बच्चों जी, 4500 बच्चों। तो 1050 ये है, 1050 मेरे प्यारे, 10500 बच्चों। इसमें आज तक की जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो 1680 है। तो 10500 बच्चों, 1 साल की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लें बच्चों, जितनी आती है, ठीक है जी, जितनी भी आती है बच्चों। और फिर देखो टोटल कितनी आज तक डेप्रिसिएशन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसको आप इस तरह करते हैं ना, डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी क्यूमुलेटेड बराबर होता है नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड मल्टीप्लाई बाय, मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे करते होते हो बच्चों, आपको ये इधर आए, 1680 टोटल डेप्रिसिएशन है, नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड बच्चों पता नहीं कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 साल की डेप्रिसिएशन 10,500, मल्टीप्लाई मेरे प्यारे भाई 4% करना, ये जवाब आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना, आपके पास आएगा 4 ईयर्स बच्चों। तो 25 में से 4 साल गुजर गए, रिमेनिंग मेरे चांद 21 बनेगा। ये भी तरीका ठीक है बच्चों, ये वाला तरीका भी ठीक है कि डायरेक्ट आप, ये ज़्यादा अच्छा, बल्कि 1680 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों ये 4। अगर नहीं भी समझ आया तो ठीक है, मसला नहीं है, जिस तरह मैंने बताया वो उस तरह कर लो बच्चों, ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब आपके पास क्या है, इधर देखो, ये लैंड वाला पोर्शन निकाला 4500, ये माइनस, अब आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई बच्चों। ओपनिंग पे उसने रीवैल्यूड अमाउंट दिया मेरे प्यारे भाई, सरप्लस आ गया बच्चों, सरप्लस आ गया बच्चों, सरप्लस आ गया, सही है भाई। ये मेरे प्यारे दोस्तों ये आया 12,000 डिवाइड बाई ये, और ये आपके पास आ गई डेप्रीसिएशन, ये रिकॉर्ड करोगे बच्चों। और ये आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग्स में से ये सॉरी, ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन रिटेन अर्निंग में से भी माइनस होगा, ठीक है। ये क्लोजिंग बुक वैल्यू और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस प्यारे दोस्तों 3209, ये आप इक्विटी में जाके लिख दोगे। ये मेरे प्यारे दोस्तों 11429 प्यारे भाई कहाँ जाके लिखोगे आप, प्लस इसमें करोगे 11 जो भी बनता है बच्चों आपका वो ये कर दोगे। डन है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है बच्चों, ठीक है। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, ये देखो इधर पीपी की एक ही वर्किंग हुई है, लैंड ये है, ये है। डन है मेरे प्यारे भाई। अभी डिलीवरी कॉस्ट को बाद में देखेंगे। अच्छा अब आप इधर आओ, ये आपके पास आ गया बच्चों किसका जवाब, वर्किंग नंबर 8 से प्यारे भाई। और ये 151 जो है ना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी वर्किंग नंबर 8 से आया, सरप्लस है रिटेन अर्निंग क्रेडिट। डन जी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लिखा करो जवाब ये वाला, लेकिन इसमें भूल ना जाना कहीं, इसमें कहीं भूल ना जाना प्यारे दोस्तों, कहीं डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट लेना मेरे चांद भूल ना जाना, डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आना है बच्चों, भूल ना जाना जी। अच्छा बच्चों, अब आप इधर आए, डेप्रीसिएशन ये जितनी भी आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 571 एडमिन में चली जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा नहीं बताया तो एडमिन में जाएगी बच्चों। अच्छा अब अगली बात सुन लें प्यारे दोस्तों, अगली बात सुन लें, बिल्डिंग है ना चूंकि, अच्छा फैक्ट्री होता तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में जाती। उम्मीद है ये बात समझ आ गई आपको। अब मेरे प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन आपने निकालनी है किस पर, डिलीवरी वैन पे। तो प्यारे दोस्तों इधर देखो, डिलीवरी वैन पे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरा प्यारे भाई, इधर आओ। ये है प्यारे दोस्तों आपके पास क्या, डिलीवरी वैन। ये प्यारे दोस्तों ये है जी 9350, ये वर्किंग नंबर मेरे प्यारे भाई आप तो एक दफ़ा देखें, ये ज़रा तवज्जो से बात सुनना प्यारे दोस्तों। ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, वरना ये समझ नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। वैन एडवांस रिप्रेजेंट 60% पेमेंट मेड ऑन 1 Feb 2020, ये 60% पेमेंट है बच्चों, ये एडवांस आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये 60, ये वाली बच्चों 2160, ठीक है जी। एडवांस रिप्रेजेंट पेमेंट इतनी फॉर द परचेज और डिलीवरी व्हीकल, रिमेनिंग बैलेंस आप सितंबर में पे करेंगे। नो एंट्री वॉज मेड व्हेन द व्हीकल वॉज डिलीवर्ड, एडवांस पे किया आपने तब एंट्री की होगी प्यारे दोस्तों, एडवांस टू वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट, उस टाइम ये एंट्री किया आपने, एसेट में रिकॉर्ड किया बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब डिलीवरी वैन आ गई तो अब आपने एंट्री करनी है ना प्यारे भाई, क्या इधर आए जी, अगर मैं इधर देखें, शुरू में एंट्री की होगी बच्चों, एंट्री असल में, चलो मैं इधर कर देता हूँ बच्चों आपको, कहीं शुरू में एंट्री की होगी बच्चों 1 Feb पे प्यारे दोस्तों, एंट्री हुई होगी एडवांस टू वेंडर बच्चों 2160 डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों फर्स्ट कब आई है वैन बच्चों, 1 अप्रैल पे शायद वैन आ गई है जी, 1 अप्रैल पे वैन आ गई बच्चों, 1 अप्रैल पे बच्चों, 1 अप्रैल पे जो वैन आई बच्चों, 1 अप्रैल
व्हीकल या वैन डेबिट 100% से, ये तो सिर्फ 60% है ना बच्चों, सॉरी ये 60% है बच्चों, ये 60% वाली अमाउंट है ये वाली। प्यारे दोस्तों ये व्हीकल आपने 100% से डेबिट करनी है, ठीक है बच्चों। ये 2160 ये 60% मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा बच्चों आपको। डन है बच्चों जी। वो मेरे चांद आपका बनेगा, अल्लाह भला करे, वो बनेगा जी 3600 रुपया। कितना बनेगा बच्चों? 3600 से डेबिट। प्यारे दोस्तों एडवांस अब आपने जो दिया था उसका बेनिफिट आ गया बच्चों 2160 से, 60% से क्रेडिट। बाकी अमाउंट मेरे प्यारे भाई आपकी है पेएबल, ये 40% आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ये अमाउंट बनेगी प्यारे दोस्तों तकरीबन 1440 की अमाउंट बनेगी आपकी। डन। उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों। क्या था? रिमेनिंग अमाउंट सितंबर 2020 में पे करेंगे, बल्कि वो पे कर दी होगी बच्चों, वो पे भी कर दी होगी बच्चों, पे भी कर दी होगी, ठीक है जी। सितंबर में जब जाएंगे पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं आएगा। हाँ ये एडिशन है बच्चों 3600 की, ये बच्चों 9/12 इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज तो नहीं है बच्चों। अब ये एडवांस आपका खत्म हो गया, ये करंट एसेट्स में नज़र मेरे चांद नहीं आएगा। उम्मीद है आप बात समझ गए जी। अब इसकी डेप्रीसिएशन की तरफ आना है। 3600 ये प्यारे दोस्तों, अब ये आपका है जी कॉन्ट्रा। क्या है प्यारे दोस्तों? कॉन्ट्रा। इसको लिखने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 9350 प्यारे दोस्तों प्लस एडिशन 3600, ये कॉन्ट्रा 4720। अब डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 93 ये प्यारे दोस्तों 9350 ये आ गया प्यारे दोस्तों आपके पास। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये कॉन्ट्रा जी प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय वो एसेट जो पूरा साल आपके पास है, ये एडिशन, ये मल्टीप्लाई बाय 3 830 आ गया बच्चों। उम्मीद है बात समझ गए, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट IS 1 के अंदर एनपीओ के अंदर मस्ता नहीं है, सिंगल एंट्री में मस्ता नहीं है। एंड इसमें IS 1 में कोशिश करें प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की एक ही वर्किंग कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ये आपके पास बच्चों टोटल आपके पास आ जाएगा क्या? 23329 मेरा चांद। और ये डेप्रीसिएशन जो है इधर देखें, ये जो डेप्रीसिएशन है मेरे प्यारे भाई, किस पर? डिलीवरी वैन पर। डिलीवरी वैन की जो डेप्रीसिएशन है ना, वैन ये नॉर्मली सेलिंग एक्सपेंस में जाती है, नॉर्मली सेलिंग एक्सपेंस में जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन हाँ नहीं कुछ बताया ना, ठीक है, तो ये सेलिंग एक्सपेंस में चली जाएगी प्यारे भाई। जी डेप्रीसिएशन ये बच्चों 6.1, हाँ जी ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है बच्चों, ये सेलिंग में जाएगा बच्चों। ये बात भी होगी जी। आखिरी जी क्या था? इन नवंबर 2019 CL इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ सेवरल काउस क्लासिफाइंग देम एज अ बायोलॉजिकल IS 41 एज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इतना बच्चों 8.1 मिलियन, ठीक है। फीडिंग कहता 1.3 एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंस 1.2। इन सबको ऐड करें ना, ये आपका बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना? 10 ये बनेगा रुपीज़ इन 1000 में आपका जी 10,600 बनेगा बच्चों, ठीक है। देखें जरा गलती नहीं होगी बच्चों, गलती ये हुई है, ये जो बच्चों अभी तो मॉक में डिस्कस भी करके आए, फीडिंग और इसके अलावा रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये कैपिटल एक्सपेंस तो नहीं है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस है। सिर्फ ये कैपिटलाइज होना था 8.1। उसमें से भी मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजिकल एसेट शुरू में मेरे प्यारे दोस्तों एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ सेल इसकी 5% है, तो ये होना था 8100 मल्टीप्लाई बाय 95% पे बच्चों शुरू में, ये इतने से कैपिटलाइज होना था, ठीक है जी। अच्छा इसको आप ले जाओ 1.2 ये वाला, और प्यारे दोस्तों ये 1, अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? अब आप रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट करोगे, कैपिटल एक्सपेंस मेरे प्यारे दोस्तों 2.4 मिलियन से क्रेडिट कर दोगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आपको बात समझ आ गई है जी, उम्मीद है बात समझ आई। ये क्या करोगे? बायोलॉजिकल जो है ये मेरे प्यारे भाई ये इसमें से 2400 माइनस करोगे मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है बात समझ गए हो। अच्छा और ये एडमिन एक्सपेंस में जारी सी बात है, ये वाले एक्सपेंस आपके जाएंगे बच्चों, ये वाले। बल्कि आप इस तरह करो, आपने फेयर वैल्यू का चेंज भी तो एक मिनट ज़रा, एक मिनट प्यारे भाई, एक मिनट। इन्होंने बायोलॉजिकल एसेट डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया, हालांकि बायोलॉजिकल एसेट ओरिजिनल एंट्री में ही आना था। कैश जो पे किया ना बच्चों वो 81 है, बाकी आपको पता है जी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे 2500 और इतने से कैश क्रेडिट होगा बच्चों। उम्मीद है बात समझ आ गई आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा ये क्या है? ये छोड़ें 3705, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है ये। अच्छा इधर तक बात समझ आई है बच्चों आपको? अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अच्छा जी इधर तक बात समझ आ गई, आगी बात समझ आ गई जी। आगे बच्चों अब आपको पता है साल के एंड पे आए, साल के एंड पे आके मेरे प्यारे दोस्तों इनकी ना फेयर वैल्यू अपडेट करनी है। कहता वो 12 मिलियन है, कितनी है मेरे प्यारे भाई? 12 मिलियन।
अब बच्चों साल के एंड पे आके जब 12 मिलियन आया, इधर देखना ज़रा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, शुरू में लॉस भी तो आया था, शुरू में लॉस भी तो आया था, शुरू में लॉस भी आया था, याद रखना शुरू में लॉस आया था जी। इसमें ना वो प्रॉफिट एंड लॉस 495 समथिंग। अब जब साल के एंड पे आए ना मेरे प्यारे भाई, इधर से ही आपको दिखा देता हूँ, साल के एंड पे आए, अब ये ओपनिंग आ गया, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, परचेज जो आपने किया बच्चों वो आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किया तो वो आया 7695 बच्चों, इतने से रिकॉर्ड किया। अब साल के एंड पे मेरे चांद जब आप आए तो अब आपने क्या करना है बच्चों, ये 12 मिलियन का मतलब ये मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे प्यारे भाई आपने ये वाली हरकत करनी है, ये वाली, ठीक है बच्चों। अब ये कितना आता है अभी कैलकुलेट करके हम देख भी लेते हैं बच्चों। प्यारे भाई आएगा 12,000 मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई बाय आपका आएगा जी 95%, 11,400 आ गया बच्चों, 11,400। ये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों गेन, कितना प्यारे दोस्तों आपका 3705 का गेन, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप बात समझ गए हैं। लेकिन 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 प्यारे दोस्तों इधर देखो, ये शुरू में लॉस भी तो था ना 405 का, तो आपने अब जब चेंज लेनी है ना मेरे प्यारे भाई इसकी, जब मेरे प्यारे दोस्तों आपने इसकी लेनी है चेंज, क्या लेनी है प्यारे दोस्तों, चेंज, चेन। अच्छा बायोलॉजिकल एसेट में तो ये आ गया 11,400, ठीक है। जब आपने चेंज लेना है, चेंज इन फेयर वैल्यू और ये वो फलां, प्यारे दोस्तों ये 3300 आया, क्यों ये आ गया माइनस, इसमें वो शुरू में लॉस भी तो आया था बच्चों, ये नेट कर दिया हमने। अच्छा ये बेहतर, अच्छा इसको ये है, आप ना इसको ये करो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है बच्चों। अब अगर आप इसे ऑपरेशनल एक्सपेंस में लेना है तो नीचे, नहीं तो बेहतर तो ये है इसको ना ऐड लेस फाइनेंस कॉस्ट ऐड अदर इनकम बच्चों, ये लिखो, इधर लिखना आपका ज़्यादा बेहतर है बच्चों, ये 3300। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं बच्चों, ये बेहतर है इधर लिखना बच्चों, उम्मीद है मेरी बात मेरे चांद आप समझ गए हैं बच्चों, ठीक है प्यारे भाई। अच्छा बायोलॉजिकल एसेट प्यारे दोस्तों अब आपने ये लिखने हैं बच्चों, उम्मीद है बात समझ गए हैं, 11,400 वाले, ठीक है जी। अच्छा ये वाला पॉइंट भी हो गया, मैं मज़ीद आपकी कोई कर लेता हूँ फॉर्म जी। अच्छा बच्चों एक मिनट बात सुनना ज़रा, फॉर्म इसको ना कहता है प्यारे भाई, कहता है प्यारे भाई, कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है जी प्यारे दोस्तों। अब ये जो एक्सपेंस था ना, ये भी एक्सपेंस 1.3 और 1.2, ये कितना 2400 बना ना, इसको भी तो हमने प्रॉफिट एक्सपेंसेस में लिखना है ना। अच्छा जी इन्वॉल्विंग इन द इनिशिएटेड इन, इनका मेन काम क्या है, मेन काम लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स प्यारे दोस्तों। अच्छा इनका ये मेन काम तो नहीं लग रहा बच्चों, इनका मेन काम तो नहीं लग रहा। इन एंड अदर फॉर्म रिलेटेड एक्सपेंसेस, फॉर्म जो होता है ना वो साइड बिजनेस होता है बच्चों नॉर्मली, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या उसका नाम है जी, इनका ये मेन काम है, तो ये साइड बिजनेस होता है बच्चों। ये जो गेन आया था ये मैंने अदर इनकम में लिख दिया, और प्यारे दोस्तों ये जो आ रहा है ना ये वाला प्यारे भाई आपका ना एक्सपेंस कौन से वाले, ये फॉर्म एक्सपेंसेस 2500, 1200 प्लस 1300, 2500 होगा, 2400 नहीं होगा, ये एडमिन में आ जाना चाहिए, इधर से हट के एडमिन में आ जाना चाहिए। अगर लिखा होता उनका मेन काम ही है बच्चों, फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल में ले लेते। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ आई। अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो प्यारे दोस्तों, ऐसा अगर ऐसा लिखा हो कि मेन काम ही है प्यारे दोस्तों, यानी ये भी एक काम है उनका ऑपरेशनल वाला, तो प्यारे दोस्तों फिर इधर लिखना चेंज इन फेयर वैल्यू, यानी इधर ही ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में लिखना, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड इधर कर देते बच्चों आप लोग चेंज इन फेयर वैल्यू, यानी ये फेयर वैल्यू का चेंज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर ऊपर ऐड कर देते बच्चों 3705 और माइनस ये, और प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में ही फॉर्म एक्सपेंस में ये फिर आप क्या उसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंसेस इसके ऐड करते। नहीं ऐसा बच्चों तो फिर आप क्या करोगे, इसको ऐड अदर इनकम करो बच्चों इधर आके, और इसको एडमिन एक्सपेंसेस में आप लिख दो। क्या ख्याल है मेरे प्यारे भाई, एडमिन एक्सपेंस में नहीं लिखना तो अदर एक्सपेंस में लिख दो बच्चों नीचे आके, ठीक है जी। जिस तरह आप इधर लिखते हो ना ऑपरेशन ऐड अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंस, इस तरह कर लो बच्चों, क्योंकि मेन काम नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर मेन काम होता तो प्यारे दोस्तों इधर ही मैं ऐड कर देता, और इधर एडमिन में भी लिखना खैर कितनी अच्छी बात नहीं है, अदर एक्सपेंस में ही लिखना बेहतर है, क्योंकि ये मेन काम नहीं है ऑपरेशन से नीचे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है बात समझ आ गई है। बाकी मेरे प्यारे भाई अब देखो मैंने अपनी तरफ से हिम्मत तो की है कि पॉइंट सारे डिस्कस हो जाएं बच्चों। एक एक क्वेश्चन खुद करवाऊंगा इधर तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप मॉक की डिस्कशन सुने बच्चों। मतलब डिस्कशन तो आपने सुननी है जहाँ मसला आया होगा, लेकिन क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई,
अगर मैं एक क्वेश्चन मोड पे सॉल्व करूँ तो मुझे फिर 5 घंटे तो आराम से चाहिए प्यारे भाई। तो आपने तो लेक्चर ही नहीं देखना, फिर आपने कहना ये तो क्या हो गया बच्चों। आप कोशिश कीजिए सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएं बच्चों। बाकी उम्मीद है बात समझ गए होंगे। जो टेक्निकल पॉइंट था, जो सोल्यूशन में मसला था, उम्मीद है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की होगी बच्चों। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है प्यारे भाई, उम्मीद है फिर बातें समझ गए हैं आप। अब मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अल्लाह हाफिज़।